So hello guys, welcome back to my channel HK Official. So today I welcome you to the second part of your DLD Unit 2. Okay, so Unit 2 का जो Part 1 है वो हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने कोड कन्वर्टर्स का वन शॉट देख लिया था। उसमें सारे के सारे कोड कन्वर्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। वैसे ही आज एक और वन शॉट हो जाएगा आपके Unit 2 का, क्योंकि Unit 2 में बेसिकली मेन बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक को कवर करेंगे तो बहुत ईजिली हमारा Unit 2 जो है वो कवर हो जाएगा। एंड इसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका Unit 1 जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, अगर के मैप नहीं आता है तो आगे आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कोड कन्वर्टर्स। ओके, सो वैसे यहाँ पर भी तो अरिथमेटिक के अंदर तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है Unit 1 का। स्टिल आपको Unit 1 अच्छे से परफेक्टली करना है, ताकि DLD के आगे के जितने भी यूनिट्स हैं आपके वो बहुत अच्छे से जाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें हम आज सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली हम कौन से लाइक यूज़ करते हैं, लाइक एडर्स हो गए, पैरेलल एडर्स हो गए, देन जनरेटर्स कौन से हैं, सबट्रैक्टर वगैरह, वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरिथमेटिक के अंदर हमें 4 चीज़ें सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें सीखना है हाफ एडर एंड फुल एडर को। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, हाफ एडर एंड फुल एडर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाफ एडर और फुल एडर, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि पहला आपका इसके अंदर टॉपिक क्या है, हाफ एडर एंड फुल एडर। उसके बाद सेकेंड क्या है, सेकेंड है एन बिट पैरेलल एडर। ठीक है, एन बिट पैरेलल एडर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या आता है, ये जो n है ना, इसमें कोई भी नंबर आता है, लाइक 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, एंड आपको पैरेलल एडर डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिपल कैरी जनरेटर। ठीक है, रिपल कैरी जनरेटर, बहुत ज़्यादा आप इसको इम्पॉर्टेंट समझ सकते हो। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। देन फोर्थ आप देखोगे, लास्ट जो है वो है सबट्रैक्टर। ठीक है, तो सबट्रैक्टर भी इजी है, आपको एडर समझ में आ गया तो सबट्रैक्टर भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हैं 4 टॉपिक्स जो कि आपके अरिथमेटिक के अंदर आते हैं, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये चारों के चारों। एंड हम देख लेंगे, एक एक करके देखेंगे, एंड इसी वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे इन चारों को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एडर्स से। तो चलिए एडर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी पता है हमें कि हमें हाफ एडर और फुल एडर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एडर का बेसिक मतलब क्या होता है, देखो सिंपल एडिशन होता है इसके अंदर, है ना। लेकिन एडिशन किसका होता है, बाइनरी डिजिट्स का एडिशन होता है, 0 1s का। ओके, तो इट इज मोर बेसिक ऑपरेशन। कौन सा, एडिशन विच इज परफॉर्म्ड बाय योर डिजिटल कंप्यूटर्स। ओके, तो कुछ रूल्स होते हैं बाइनरी एडिशन के जो कि बेसिकली हमें याद होते हैं, बट मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। तो जैसे कि सपोज एक टेबल है हमारे पास A B, एंड यहाँ पर सम है हमारा, एंड यहाँ पर है हमारा कैरी। ठीक है, तो अगर हमें एडिशन करना है तो सिंपली हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अगर सपोज मैं 2 बिट का नंबर ले लूँ, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पर है 0, यहाँ पर 0। ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो मुझे इसका सम और कैरी निकालना है। सपोज जैसे कि आपका एडर कैसे काम करता है, ये है आपका एडर। ठीक है, सपोज ये है आपका एडर। ओके, तो यहाँ से आपका A आता है और यहाँ से आपका B इनपुट आता है। ठीक है, ओके, A और B इनपुट आते हैं, और यहाँ से आपका कैसे जाते हैं, देखो यहाँ से आपका सपोज सम है, एंड यहाँ से है आपका कैरी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों के दोनों आपके आउटपुट हैं, और ये दोनों के दोनों आपके इनपुट हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। एंड हम देख लेते हैं कि ये इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा हमारा बेसिकली। ठीक है, एडर के अंदर क्या होने वाला है वो तो हमें देखना ही है अभी, लेकिन बेसिक ओवरऑल होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 है, तो 0 0 का सम क्या आता है, 0, और कैरी भी आता है 0। फिर यहाँ पर 0 और 1। ठीक है, A क्या है 0, B है 1, तो यहाँ पर तो जब 0 और 1 बिट को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सम आता है 1 और कैरी आता है 0, बेसिक है ना। और वैसे ही 1 और 0 को भी हम सम करेंगे तो क्या आता है 1 और 0, सिंपल। लेकिन जब 1 और 1 को हम ऐड करते हैं, 1 और 1 को ऐड करके तो हम 2 नहीं लिख सकते हैं ना, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली 2 को हम लिखते हैं यहाँ पर 0 और 1। ठीक है, सम हमारा आता है 0 और कैरी आ जाता है हमारा 1। तो बेसिक ये एडिशन होता है। ठीक है, तो बेसिक इतना एडिशन हो जाता है हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब ये याद रखो, ये क्या है, ये है आपका बाइनरी एडिशन। ठीक है,
यह है आपका बाइनरी एडिशन। और यही बाइनरी एडिशन के होते हैं 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स जो कि अभी हमें पढ़ने हैं? कौन से वाले? फर्स्ट है आपका हाफ एडर, है ना, हाफ एडर, और है आपका फुल एडर। ठीक है, फुल एडर। तो आई होप समझ में आ गया होगा बेसिक कि हाँ हम एडर्स का यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली लोगों को इतना ही पता नहीं होता है, इतना सिंपल एडर पढ़ने से ही हमें पता चल जा रहा है कि हाँ एडिशन होगा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, हाफ एडर को समझते हैं, फिर फुल एडर को समझेंगे बेसिक। ठीक है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे जितना हमने ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, राइट। हमारे जो सब्जेक्ट्स थे डेल वगैरह, तो उसके अंदर हमने, मतलब कौन सा सब्जेक्ट था, BEE था, राइट, उसके अंदर हमने ये सब करा हुआ है। तो बेसिक हमें हाफ एडर समझना है, फुल एडर समझना है, फिर हाफ एडर फुल एडर का एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम देख लेंगे बेसिक, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे जंप करेंगे, दैट इज फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, जो कि एकदम स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो हाफ एडर और फुल एडर। ठीक है, तो हाफ एडर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं मुझे बताओ। हाफ एडर को हम अगर सिंपल ब्लॉक में हमें डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, हाफ एडर, है ना, HA। एंड यहाँ पर हमारे आ जाते हैं 2 इनपुट। हमें पता है हमारे हाफ एडर में क्या होता है, से देखो याद रखो, हाफ एडर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसके अंदर 2 इनपुट है एंड 2 आउटपुट है। ठीक है, विच कैरीज आउट एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट नंबर्स, ये आपको याद रखना है। ओके, तो सर्किट के पास कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, और आउटपुट्स कितने हैं, 2 आउटपुट्स हैं, और आउटपुट्स का नाम क्या है, कैरी और सम। तो अगर हमें उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये याद रखो, ये जो डायग्राम्स होते हैं ये ब्लॉक डायग्राम होते हैं। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल हमने एक ब्लॉक में दिखा दिया कि ये है हाफ एडर। अब यहाँ पर हम सपोज A और B दिखा देते हैं, जो कि क्या है, हमारे सिंपल इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इनका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हम ऐसे दिखाते हैं एरो से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाना है क्या, सम, जिसको आप S से डिनोट कर देते हो, और फिर आपको दिखाना है कैरी, जो कि आप C से डिनोट कर देते हो। ये क्या है आपके, ये हैं आपके आउटपुट्स। ओके, तो ये सिंपल आपका हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम हो गया। ठीक है, सो हाफ एडर सर्किट इज सपोज टू व्हाट, ऐड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। कौन से 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स है, A और B, बस इन दोनों का ऐड करके हमें हाफ एडर देता है। ठीक है, अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं इस फुल एडर को रफ कर देती हूँ, पहले अच्छे से हाफ एडर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं उसका ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखाऊं, किसका, हाफ एडर का। ठीक है, तो हाफ एडर का ट्रूथ टेबल कैसा बनता है, यहाँ पर आते हैं आपके सारे इनपुट्स, यहाँ पर आते हैं आपके सारे आउटपुट्स। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट के अंदर क्या है हमारे पास, A और B, तो ये 2 कॉलम बन गए। आउटपुट में क्या है आपका सम, और क्या है आपका कैरी। ठीक है, तो ये 2 आपके कॉलम्स बन गए। ओके, अब देखो यहाँ पर सपोज ये है 0 0 0 1, है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या बेसिक एडिशन हम कैसे करते हैं, बस वही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर है 1 0 और यहाँ पर है 1 1, तो सम में क्या होगा, तो सम में आएगा 0 0 0 और 1 का आएगा 1 0, 1 0 का आएगा 1 0, और 1 1 का आएगा 0 और 1। तो ये बेसिक आपका क्या है, ट्रूथ टेबल है। अगर आपको सिंपल हाफ एडर और फुल एडर समझाने में आया है ना क्वेश्चन, तो आप सिंपल उसका पहले ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, ट्रूथ टेबल बना सकते हो, जिससे आपका हाफ एडर का जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, अब इसके बाद अगर आपको इसका सर्किट भी डिजाइन करना है ना, सर्किट आपको इसका डिजाइन करना है, तो आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ पर हर जगह के मैप का यूज करना है। ठीक है, तो ये जो आपका सम है और ये जो आपका कैरी है, इसका आपको बनाना होगा के मैप। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसका सम का क्या है, पहले मैं इधर लिख लेती हूँ ऊपर कि जो हमारा सम है ना, सम का क्या है हमारे पास, सम के पास है, देखो सपोज इसको मैं 0 1 2 3 समझूंगी, है ना, तो मेरा सम कहाँ है, मेरा सम है 1 और 2 के ऊपर, है ना, 1 और 2 के ऊपर, और मेरा जो कैरी है, कैरी कहाँ पर है, मेरा कैरी देखोगे तो सिर्फ 3 पर है। ठीक है, तो बस इतना अभी रखते हैं एंड हम के मैप बनाएंगे। ओके, तो जैसे कि हमारे पास आउटपुट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे सम और कैरी है इन केस दिस, तो हम क्या करते हैं, हम उसका के मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर के मैप किसका बनाओगे, के मैप आप बनाओगे सम का, है ना, तो सम का के मैप, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 ही वेरिएबल्स है ना, इनपुट में हमने क्या दिया था, A और B इनपुट दिया था, A और B कितने इनपुट्स हो गए, 2 इनपुट्स हो गए, तो हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप बनेगा। इसका मतलब कि 4 कॉलम्स, है ना, सिंपल 4 कॉलम्स का हमारे पास के मैप बनने वाला है, ये वाला के मैप। ठीक है, ये तो सिंपल है ना, सबको याद है, मैंने पढ़ाया था आपको। अब यहाँ पर आपके इनपुट्स क्या है, A और B आपके इनपुट्स हैं, यहाँ पर 0 1, यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पर बेसिक क्या होता है, 0 1
2 3, है ना, सिंपल है। अब सम के लिए क्या होगा, 1 और 2 पे आपकी बिट होगी 1 1, बाकी कहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा 0 0 होगा। तो मुझे बताओ इसमें कहीं पेयरिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो ये सिंगल पेयर्स बन जाएंगे आपके दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस है, एस क्या डिनोट कर रहा है, सम डिनोट कर रहा है। तो मुझे बताओ ये वाले का हम कैसे लिखेंगे, इस वाले को हम लिखेंगे ए बार बी, है ना, यहाँ पर 0 है तो ये हो गया ए बार, यहाँ पर है ए, ये हो गया बी बार, यहाँ पर है बी, तो ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया ए बार बी, ए बार बी, तो यहाँ पर क्या आएगा ए बार बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मिन टर्म्स के फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा होगा और फिर जो भी टर्म आएगी वो प्लस होगी, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर है ए और यहाँ पे है बी बार, तो ए बी बार, ए बी बार। तो मुझे बताओ ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये तो XOR का एक्सप्रेशन है, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए XOR बी लिखते हैं, सिंपल। तो हमारे पास सम का क्या आया, ए XOR बी। तो अब ये यूज करके हम क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। तो ये किसके लिए हुआ, अभी हमारे सम के लिए हुआ, सिंपल। तो अब हम करेंगे किसके लिए, कैरी के लिए, सिंपल। तो कैरी के लिए तो और भी ज्यादा सिंपल है, क्या है, देखो यहाँ पर है आपका 2 वेरिएबल के मैप, है ना, 2 वेरिएबल के मैप, यहाँ पर आएगा 0 1 2 3, यहाँ पर आपके आ जाएंगे इनपुट्स जो कि है ए और बी, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 0 1। अब यहाँ पर आपको क्या है, कैरी के अंदर तो 3 पे बिट है, तो 3 पे आपकी बिट आ गई, बाकी हर जगह 0 आ गया। तो पेयरिंग में सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पर, तो उतना ही पेयर बनेगा। एंड कैरी को हम डिनोट कर सकते हैं सी से, तो ये क्या आएगा, ये देखो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, तो ये आ जाएगा ए बी, सिंपल। तो ये आपका एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, कैरी के लिए आ गया। आई होप सम और कैरी का एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा कैसे बनाया है। अब इसका सर्किट डायग्राम अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक काम करती हूँ मैं, इसको रफ कर देती हूँ एंड सम कैरी को एक्सप्लेन रखती हूँ एंड उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम बनाती हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखो सम है हमारे पास ए XOR बी, कैरी है हमारे पास ए बी, है ना। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, अब हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम जो भी आप बोलो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास इनपुट्स कितने हैं। तो भाई मेरे पास 2 ही इनपुट है, ए और बी, है ना। तो मैं यहाँ पर से 2 इनपुट बना दूंगी, ए और बी, ये है ए, ये है बी, सिंपल। अब ये जो मैंने 2 इनपुट यहाँ पर बना लिए हैं, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं सम बना सकती हूँ। सम क्या है मेरा, ए XOR बी, तो ये ए XOR बी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इस ए और बी का क्या कर दूंगी, XOR कर दूंगी, है ना। ए और बी को मैं XOR कर दूंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको एक XOR लिखने से अच्छा है यहाँ पर सिंपल लिख दो, ये क्या है, सम है ना, सम है, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे दिखा सकती हूँ ए XOR बी, है ना। तो सिंपल अभी क्या बन गया, ये हमारा ए XOR बी बन गया। अब यही, अब मुझे कैरी को डिनोट करना है जो कि है ए बी, तो मैं वापस से ए बी इनपुट लूंगी क्या, नहीं, एक बार इनपुट ले लिया है ना, अब मैं इधर से ही क्या लूंगी, ए लूंगी, और इधर से ही क्या लूंगी, बी लूंगी, है ना। तो अब मेरे यहाँ पर क्या है, ए बी है, ए बी का मतलब क्या होता है, एंड गेट होता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एंड गेट बना देना है। बताओ मुझे यही डायग्राम याद आ रहा है, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है। तो बस यही है आपका कैरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए बी, समझ में आ गया। तो सिंपल देखो, यहाँ से आपका जा रहा है ए, यहाँ से जा रहा है आपका बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ए XOR बी हो रहा है, और वही इनपुट जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी, यानी कि एंड हो रहा है इनका। तो सब आई होप समझ में आ गया होगा। ये सिंपल क्या है, आपका लॉजिक डायग्राम है फॉर योर हाफ एडर, ठीक है। तो चलिए अब लॉजिक डायग्राम ही हम देख लेते हैं, हम किसका, फुल एडर का। तो चलो फुल एडर को भी सेम देख लेते हैं, हमने जैसे अभी हाफ एडर के लिए देखा है ना। तो देखो फुल एडर और हाफ एडर में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो हाफ एडर में हमने क्या देखा, 2 इनपुट 2 आउटपुट, है ना। फुल एडर के अंदर क्या होता है गाइस, 3 इनपुट 2 आउटपुट, ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ पर, हम अगर ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर ये है आपका फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम। सपोज ये है आपका फुल एडर, ठीक है। तो आपके पास अब कितने इनपुट है, 3 इनपुट हैं, ठीक है। तो आपका पहला इनपुट आएगा ए, दूसरा इनपुट आएगा बी, और तीसरा इनपुट आएगा सी, ठीक है। इसको आप सी इनपुट कह सकते हो क्योंकि हमें सी आगे भी यूज करना है फॉर कैरी, ठीक है। उसके बाद ये याद रखो, आउटपुट 2 ही होंगे, जो कि आपका पहला होगा सम, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, और दूसरा जो आपका आउटपुट होगा वो होगा कैरी आउट, ठीक है। तो इसको हम कैरी आउट को डिनोट करने के लिए CO ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है, आपका ब्लॉक डायग्राम है, किसका, फुल एडर का, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे से देखो, यहाँ से आपको कितने आएंगे, 3 इनपुट आने वाले हैं, राइट। तो अगर
सपोज यहाँ पे 0 0 0 आएगा तो आपका सम में भी 0 0 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर आपके इनपुट में कोई एक सपोज 1 हो गया, है ना, तो आप कैसे करोगे, पहले इन दोनों का ऐड करोगे ना, इन दोनों को। जैसे मैंने बताया 0 0 का क्या होता है, 0 0 ही आता है ना। 0 1 का आता है 1 और कैरी 0, 1 0 का क्या आता है, सम 1 कैरी 0, 1 1 का क्या आता है, सम 0 और कैरी 1। तो ये क्या है, बेसिक आपके एडिशन है ना। तो बस वही यहाँ पर जैसे 0 0 है तो आपका सम और कैरी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आगे 0 0, तो सम आगे क्या आया, 0 आया, और यहाँ पर क्या है 1, तो 0 और 1 का क्या आएगा फिर 1 और 0, यानी कि 1 सम आ जाएगा और कैरी 0 ही आएगा। तो ऐसा हमको परफॉर्म करना होगा। तो आपको सबसे पहले बना लेना होगा क्या, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल अभी बना के देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल आप कैसे बनाओगे, देखो फुल एडर का। तो मैंने यहाँ पे पहले इनपुट लिख लिए हैं और आउटपुट लिख लिया है। इनपुट हमारे कितने हैं, 3 इनपुट है, A B और C इन, और आउटपुट क्या है, सम और कैरी। ठीक है, तो सिंपल हमें अब ये कितने हैं, 3 बिट है ना, 3 बिट है। इसका मतलब हमें 8 4 2 1 में से 4 2 1 को कंसिडर करना होगा, 8 को अब नहीं करना है। ठीक है, तो हम जब 2 बिट करते हैं तो 2 1 को कंसिडर करते हैं, इतना तो सबको पता है। अब 4 2 1 सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, है ना। 7 मतलब 8 कितने आ जाएंगे, हमारे टोटल आ जाएंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पर ये है आपका 0, तो 0 0 का क्या आता है आपका 0 0 0, है ना। 1 के लिए क्या आता है आपका 0 0 1, 2 के लिए क्या आता है 0 1 0, बस इसको देखो और यहाँ पर लिखो। ठीक है, 1 के लिए क्या आता है, 3 के लिए 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, ठीक है, 5 के लिए क्या आता है 1 0 1, 6 के लिए क्या आता है 1 1 0 और 7 के लिए 1 1 1। ठीक है, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते अगर ये 3 बिट है ना, क्योंकि इसके आगे हमारा प्लस होके आएगा क्या, 4 2 1 में नहीं आएगा, राइट। अब सम करना है हमें, तो पहले हमें ए बी का सम करना होगा और फिर जो सम आएगा उसका हमें यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो चलो 0 0 का, तो चलो इसका तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 0 0 का क्या आएगा, 0 0 का 0 आएगा, और 0 और 1 का क्या आ जाएगा, सम 1 कैरी 0। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है 0 और 1, 0 और 1 का आएगा 1 सम 0 कैरी, तो 1 सम आ गया, तो 1 और वापस से 0, तो आपका अगेन क्या आ जाएगा 1 सम कैरी 0। अब यहाँ पे देखो 0 और 1 का क्या आएगा 1 सम कैरी 0, तो जब सम आपका 1 आ गया तो 1 और 1 अब क्या आने वाला है आपका, जब 1 और 1 है तो आपका सम 0 आता है और कैरी 1 आता है, ये पता है ना। बस अब यहाँ पर क्या है देखो 1 और 0 का आएगा 1, 1 और 0 का क्या आएगा अगेन फिर 1 और 0, 1 0 का आएगा 1 सम, और 1 1 का क्या आ जाएगा फिर 1 0 का, देखो सम हुआ 1, अब उस 1 का 1 के साथ सम करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 और 1 का क्या आएगा 0 और 1, है ना, 0 और 1, अब ऐसे भी यहाँ पर 0 ही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अगेन 0 और 1। अब देखो 1 और 1, 1 और 1 का आएगा 0 और 1, यानी कि कैरी तो 1 हो गई है ना, तो 0 और 1 यानी कि देखो सम, देखो इसके बीच में जो सम आया, सम और कैरी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो। सम क्या है आपका, यहाँ पर आएगा 0 और कैरी आएगा 1। ठीक है, तो अब सम को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 और 1 का क्या आएगा 1 आएगा, तो सम आपका 1 आ गया, और ये जो कैरी है वो यहाँ पर आ गई। समझ में आ गया कैसे बना इसका। तो ऐसा टेबल आपको बनाना होगा फॉर फुल एडर। ठीक है, तो अब जब ये टेबल आपका बन चुका है तो आपको क्या करना है, इस सम का और इस कैरी का आपको बनाना होगा के मैप, एंड जब इसका के मैप बनेगा तब इसके बाद आप इसका क्या बना सकते हो, सर्किट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका के मैप बना के दिखाती हूँ, सर्किट भी बना के दिखाती हूँ। वैसे तो एक्सपेक्टेड आपसे ही मैं होगा कि मतलब आप खुद करो, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ठीक है मैं आपको बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर सम है तो यहाँ पर पहले 1 जो है हम नोट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है नोट कर लेती हूँ ऊपर। सम कितना है आपका, सम आपके कहाँ पर है, तो 1 2 4 और 7 पे है, 1 2 4 और 7 पे है ना। और कैरी कहाँ है, कैरी देखूँ तो कैरी देखो यहाँ पर 3 पे है, 5 6 7, 3 5 6 7। ठीक है, तो चलो अब मैं इसका ना नेक्स्ट इसको रफ करती हूँ।
तो चलो देखो मैं यहाँ पर आपको के मैप बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद जो उसके कैलकुलेशंस हैं देखो वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हैं एंड वो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर करे हुए हैं। अगर आपको अभी डिफिकल्टी लग रही होगी तो आप जाके अपनी BEE की या फिर आई थिंक BXC दोनों में से किसी में होगा, आई एम नॉट रिमेंबरिंग परफेक्टली नाउ, तो आप दोनों में से देख लेना कि कहाँ पर है, ठीक है। एंड जाके आप फुल एडर का देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या ऑपरेशन हो रहे हैं वो मैं अभी आपको के मैप के फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे कि अगर अभी हमें सम का देखना है, ठीक है, तो सम के लिए के मैप कैसा होगा, तो देखो यहाँ पर अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे, यानी कि कितने इनपुट्स थे A B और C इन, यानी कि 3 वेरिएबल्स हो गए। तो 3 वेरिएबल्स के लिए कितना के मैप आएगा आपका, 8 वाला के मैप आएगा, पता है ना 2�3 वाला इधर रूल लगता है। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 8 कॉलम्स, ठीक है, तो ये आ गए आपके 8 कॉलम्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये 8 कॉलम्स हो गए। अब यहाँ पर आएगा आपका A और यहाँ पर आएगा आपका B और C इन, ये याद रखना, ठीक है। ये 0 1 2 3, आई होप यू आर रिमेंबरिंग दिस, 4 5 6 7, ओके। यहाँ पर आएगा 0 और 1, यहाँ पर आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके। अब सम के लिए हम बना रहे हैं तो सम है 1 2 4 7 पे, यानी कि 1 2 4 और 7 पे, बाकी सब आपके 0 है। तो मुझे बताओ कहीं पे पेयरिंग हो रही है क्या, थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप इसके क्या कर दोगे, सिंगल सिंगल पेयर्स बना दोगे एंड सिंगल सिंगल पेयर्स का आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, लेकिन आंसर आपको जो आएगा वो थोड़े कैलकुलेशन से आएगा, तो आप खुद कर लेना, ओके। नहीं तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको फुल एडर यूजिंग हाफ एडर ऐसा ही आएगा, लेकिन उसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हाफ एडर में कैसे बन रहा है एंड फुल एडर में कैसे बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर है A और यहाँ पर है आपका B और C इन, ये दोनों भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर A है आपका 1 और यहाँ पर ये है आपका B और C इन, तो ये दोनों तो आपके बार आएंगे, है ना। तो यहाँ पर A के लिए यहाँ पर आ जाएगा A और ये दोनों हो जाएंगे B बार और C इन बार, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया। अब ये वाले के लिए यहाँ पर देखूँ तो इस वाले के लिए क्या होगा, यहाँ पर आएगा A बार और यहाँ पर आएगा B बार और C इन, है ना। वैसे ही इसके इस वाले के लिए देखेंगे तो क्या होगा, इसका देखो यहाँ पर है A बार और इसके लिए यहाँ पर क्या है B और यहाँ पर क्या है C इन बार, है ना। वैसे ही इसके लिए देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C इन, ठीक है। तो ये चारों आपके आ गए। आपको क्या करना है, इन चारों को करना होगा ऐड, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको बता देती हूँ क्या होने वाला है। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो फिर C इन जो है, ठीक है, C इन का क्या आएगा आपका, C इन कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपको XNOR वाला एक ऑपरेशन मिलेगा, एक पूरा स्टेटमेंट मिलेगा एंड उसके बाद यहाँ पर मतलब राइट साइड में आपको XOR मिलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो XNOR मिलेगा और XOR मिलेगा, फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें XNOR को XOR बनाओगे, है ना, दोनों को बार देके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, और X कंसिडर करोगे A बार B प्लस A B बार को, ठीक है। एंड उसके बाद आप सम जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। क्या करूँ, बता दूँ, चलो बता ही देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये सम है तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी आप ले लो, ठीक है। यहाँ से जैसे कि यहाँ पर आपका पहला आप ले लो A बार B बार C इन, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया। प्लस आप क्या ले लो, A बार B C इन, ठीक है, ऊपर वाला ले लिया। उसके A बार B C इन, ओके, C इन का भी बार है। प्लस उसके बाद है आपका A B C इन, ठीक है। प्लस उसके बाद है आपका A B बार C इन बार, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है, देखो इधर और इधर आप देख लो, C इन कॉमन है तो यहाँ पर आएगा C इन। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A बार B, पैरेंथेसिस दे देते हैं, A बार B बार और यहाँ पर क्या आएगा प्लस ए बी, है ना। तो ये क्या आया, XNOR का ऑपरेशन आया जो मैं आपको बता रही थी। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, C इन बार और यहाँ पर क्या आएगा A बार B और यहाँ पर क्या आ जाएगा A B बार, है ना, यहाँ से सिंपल। तो यहाँ पर क्या आया, XNOR का ऑपरेशन आया और यहाँ पर क्या आया, XOR का ऑपरेशन आया। तो यहाँ पर ये जब XNOR बना है यानी कि C इन, ये क्या बना है, यहाँ पर A XNOR बना है ना, यानी कि ऐसा बनाइए, XNOR को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है, प्लस C इन बार और यहाँ पर क्या बना है, A XOR बना है B। तो हम क्या करेंगे, इसको भी XOR बनाने का ट्राई करेंगे। तो अगर जब इसको XOR मुझे बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी, इसको एक्स्ट्रा बार दे दूंगी, ठीक है। जब एक्स्ट्रा बार दे देंगे ना तो सिंपल आप पहले क्या कंसिडर करोगे, X कंसिडर करोगे, ठीक है।
सिंपल आप इसको क्या करोगे, इसको आपको जब एक्स और बनाना है, देखो एक्स और ये है एक्स नॉर, इसका मतलब अगर मैं ये एक्स और को ऐसे बार दे दूं तो इसका मतलब होता है एक्स नॉर, ठीक है। जब इस एक्स और को मैं बार दे दूं तो उसका मतलब होता है एक्स नॉर। सिंपल। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको इसको ऐसे करना है एंड देन आप क्या कर सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो एक्स, ठीक है। जब आप इसको एक्स कंसिडर करोगे तो यहाँ पर देखो, जब एक्स कंसिडर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक्सप्रेशन सी इन, यहाँ पर आएगा x का बार, है ना, और प्लस यहाँ पर सी इन, और ये क्या आ जाएगा, सिंपल x आ जाएगा। देखो इसको x बार और इसको x कंसीडर करेंगे हम, समझ में आ गया। तो सिंपल ये क्या एक्सप्रेशन बन रहा है मुझे बताओ, सी इन x बार और सी इन x, है ना। इसका मतलब क्या आंसर बना है इसका, सी, देखो यहाँ पर सी इन बार है, राइट, सी इन बार है, यानी कि सिंपल क्या वाला एक्सप्रेशन बना है, ए बार बी और ए बार ए बी बार और ए बार बी, है ना। इसका मतलब x और का बना है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी इन x और x, है ना। और x क्या है हमारा, सी इन x, और यहाँ पर x क्या है आपका, x है आपका ये, यानी कि a x और b। तो गाइज यही है आपका एक्सप्रेशन फॉर सम, समझ में आया। तो यहाँ पर सम क्या है, सी इन x और a x और b, ये आपका है सम। वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कैरी। तो चलो कैरी भी देख लेते हैं जब इतना कर लिया है तो अब कैरी का अगर हमें बनाना है तो सिंपल वही होगा हमारा 4 वेरिएबल वाला के मैप, है ना, 4 वेरिएबल वाला यहाँ पर के मैप हो गया। अब देखो जिन लोगों को ये सब आता है वो इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके बाद का, दैट इज फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आ जाएगा ए बी और यहाँ पर है सी इन, ठीक है। ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये है 0 और ये है 1, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 5 6 7 और 8, है ना। अब यहाँ पर क्या है कैरी के लिए 3 5 6 7, है ना, 3 5 6 और 7। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पर, ये कैरी के लिए है 3 5 6 7 ना, 1 2 ओके 1 2 3 4 एंड यहाँ पर ये देखो, ये जो है ना आप थोड़ा सा देख लो कि कहीं पे अगर मिस्टेक हुई है क्या, क्योंकि जो मेरे पास नोट्स में है वो यहाँ पर आपका 1 1 नहीं आ रहा है। एक काम करो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1 और यहाँ पर आ रहा है 1, बाकी यहाँ पर 1 नहीं आ रहे हैं इन दोनों जगह, ठीक है। या तो आप यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई होगी या तो आप देख लेना, ठीक है। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, वही एडिशन है एंड यहाँ पर आपका ऐसा के मैप आना चाहिए। एंड इसकी पेयरिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, यहाँ पर एक पैर, यहाँ पर एक पैर और यहाँ पर एक पैर, ठीक है। तो इस पैर का जो बनेगा, इसका जो बनेगा, इसका जो बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये वाला जो है इसका बनेगा क्या, इधर कुछ कॉमन नहीं है, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा बी सी इन, है ना, बी और सी इन। यहाँ पर क्या आएगा ये वाले पेयर का, ये वाले पेयर में इधर है क्या ए, और यहाँ पर क्या है आपका कॉमन, यहाँ पर आपका कॉमन है बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और बी। यहाँ पर क्या है ये वाले पेयर में अगेन ए है और इन दोनों में कॉमन क्या है सी इन, है ना। तो ये आपके बन गए 3 एंड सिंपल इसका यही आंसर है क्या, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, ठीक है। तो ये है आपका कैरी, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको सम निकालना है और ऐसे ही आपको कैरी निकालना है, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा इसको, नहीं तो आप क्या कर लो एक बार रिवाइंड जाके देख लो सम का क्या था, अब कैरी का क्या है। एंड अब सिंपल हम क्या बनाएंगे, इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक्सप्रेशन आए थे सम के लिए और कैरी के लिए। तो अब देखो कैरी जो है यहाँ पर सी इन ही हर जगह यूज हो रहा है, तो आप फॉर सिंप्लीफिकेशन इसको क्या कंसिडर कर लो, सी कंसिडर कर लो, और इधर भी आप सबको सी कंसिडर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अब एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, सी आउट वगैरह नहीं यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सी अप कंसिडर कर सकते हैं। तो सम और कैरी के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना। तो सिंपल अब जैसे कि यहाँ पर हमारा ब्लॉक डायग्राम होता था, है ना, सपोज यहाँ पर आपका है क्या फुल एडर, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर है आपका सी इन, है ना, यानी कि आप सी समझ लो उसको। तो यहाँ पर आपका सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए अब ये, है ना, ए एक्स और बी एक्स और सी, राइट। और यहाँ पर जो आपका कैरी आएगा, कैरी आना चाहिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, समझ में आ गया। अब ये याद करने के लिए ईजी हो गए, है ना। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम जो है ये याद रखना है। अब इससे हम बनाते हैं लॉजिक डायग्राम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
चलो, तो जैसे मैं यहाँ पर आपको पहले बताया लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए, पहले देखो आपके पास इनपुट कितने हैं, तो हमारे पास 3 इनपुट हैं। तो 3 इनपुट के लिए हम क्या बनाएंगे, अब ए बी सी, राइट। तो हम ऐसे अगर सिंगल लाइन ऐसे बनाएंगे हॉरिजॉन्टली तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम बेसिक कितना ईजी बना सकते हैं इसको, तो आप वर्टिकल बनाओ, क्या, ये है ए, ये है बी और ये है आपका सी, ठीक है। तो ये है ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखो सम क्या है आपका, ए बी और सी का क्या है, एक्स और है। तो सिंपल यहाँ से आपका आएगा ए, यहाँ से आपका आएगा बी, यहाँ से आपका आएगा सी, और इन तीनों का आपको ले लेना है एक्स और, ठीक है। और ये हो गया आपका सम, है ना, ये हो गया आपका सम, सिंपल। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए बी, ठीक है। तो ए और बी का क्या हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है ना, ए और बी का एंड हो रहा है। तो ए और, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये ए और यहाँ पर ये है आपका बी, तो इनका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद है ए और सी, है ना, यानी कि ए और सी, तो इन दोनों का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है ना। उसके बाद बी और सी, है ना, इसका मतलब बी और ये सी का एंड हो रहा है। और मुझे बताओ इन तीनों का क्या हो रहा है, प्लस, यानी कि और हो रहा है, राइट। तो इन दोनों का आपको कर देना है और, यानी कि ऐसे ऐसे, यहाँ पे से इनका ऐसे, और ये हो जाएगा आपका और। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कैरी, समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही आपको बनाना है फुल एडर का डायग्राम। यहाँ पर आप दिखा सकते हो, जैसे कि ये ए बी सी है, तो यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन लिख दो सम का, और कैरी का एक्सप्रेशन लिख दो, दैट्स इट। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा आपको जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना, वो पूरा रिवाइज कराया है। अब इसके आगे देखो, आपको टीचर ये रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली है, आपको डायरेक्टली फुल एडर का सर्किट डायग्राम दे देंगी, हाफ एडर का सर्किट डायग्राम दे देंगी। तो आपको मतलब फिर अगर कंफ्यूजन हुआ तो बाद में आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि आपने याद नहीं रखा। लेकिन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी डीपली एंड वेरी परफेक्टली, इसीलिए मैंने आपको पहले फुल एडर और हाफ एडर बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो चलो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है। जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए अभी हमने फुल एडर अच्छे से समझा और हाफ एडर अच्छे से समझा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझना। एंड थोड़ा सा इसके अंदर आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर हाफ एडर्स को यूज़ करके फुल एडर को डिज़ाइन करना है। हाफ एडर में क्या होता है हमें पता है, हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। फुल एडर में क्या होता है, 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। तो हमें फुल एडर को बनाना है बाय यूजिंग हाफ एडर, है ना। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, पहले तो आपको जब हाफ एडर से बनाना होता है तो आपको कितने हाफ एडर्स लगते हैं इसके अंदर, तो 2 हाफ एडर्स लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर आपको एक हाफ एडर बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बनाना है दूसरा हाफ एडर, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती हूँ बीच में, यहाँ पर से ये आपको बनाना है दूसरा हाफ एडर, ठीक है। यहाँ पर आपको डिनोट करना है दिस एज हाफ एडर एंड दिस इज एज हाफ एडर, ठीक है। तो इतना पहले समझ लो कि आपको कितने हाफ एडर्स यूज करने हैं एक फुल एडर को बनाने के लिए, तो 2 आपको हाफ एडर्स को यूज करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि हाफ एडर में, दोनों हाफ एडर में कितने इनपुट होते हैं, तो सिंपल इनके पास तो 2 ही इनपुट होते हैं, 2 ही इनपुट होते हैं, है ना। और इनके 2 ही आउटपुट भी होते हैं, 2 ही आउटपुट भी होते हैं। तो सिंपल ये 2 मेरे पास हाफ एडर आ गए। अब देखो, अगर मेरे पास ये हाफ एडर है तो मेरे पास ए और बी का काम तो हो गया, लेकिन मुझे बताओ कि जो मेरा सी है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि मुझे फुल एडर डिजाइन करना है और मेरे इस फुल एडर में तो 3 इनपुट होते हैं। तो मेरा जो सी होगा वो कैसे आएगा, तो मेरा ये जो सी है वो मैं यहाँ से लूंगी एंड ये आपका इनपुट जाएगा आपके दूसरे फुल एडर के अंदर, ठीक है। ये है आपका सी, समझ में आया। अब देखो, अब ये जो सम है जो कि आपकी यहाँ पर होगी, ये डायरेक्टली आपका इनपुट चला जाएगा दूसरे फुल एडर के अंदर, समझ में आया। अब यहाँ पर से इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये है हाफ एडर, ठीक है। तो यहाँ पर सम क्या आएगा इसका, ए एक्स और बी आएगा, है ना। ये आपको याद रख लेना है अब अच्छे से। और यहाँ पर क्या है आपका कैरी है, तो कैरी का क्या आता है, ए बी आता है हाफ एडर के अंदर, है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पर सी जा रहा है ना, सी जा रहा है, इसका मतलब ये आपका ए एक्स और बी है,
ए एक्स और बी है ना, तो इसके लिए तो दोनों काम हो गए ना, इसको एक ही इनपुट और ये वाला भी इनपुट मिल गया, यहाँ पर ये है ए एक्स और बी और यहाँ पर है सी, है ना। तो इसका काम क्या बचा है, कुछ भी नहीं। अब हम सिंपल इसका बस इसका आउटपुट बचा हुआ है, राइट, यानी कि इसके आउटपुट को यूज करना बचा हुआ है। तो देखो सिंपल अभी इसके लिए तो दो इनपुट हो गए, तो इसका ऑपरेशन तो हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका ए एक्स और बी, आपको इसको कंसिडर करना है लाइक एक ही, ठीक है, इसको आप एक ही कंसिडर करोगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये ए एक्स और बी है और ये सी है। तो मुझे बताओ जब ए और बी इनपुट थे तो सम क्या था, ए एक्स और बी। अब ए एक्स और बी और सी इनपुट है, तो आपका यहाँ पर सम क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सम बनेगा ए एक्स और बी एज इट इज, और फिर से आपका एक्स और होगा किसके साथ, सी के साथ। समझ में आ गया, ये हो गया सम, ओके। अब यहाँ पर देखो ये है कैरी। कैरी के लिए क्या था, देखो जब दो इनपुट यानी कि ए और बी इनपुट थे तो कैरी क्या थी, ए बी थी, सिंपल उनका क्या हो गया था, एंड हो गया था, है ना। अब जब आपको इसको सी के साथ लेना है ना, तो आपका इनपुट क्या है, ए एक्स और बी और सी है, तो इसका क्या होना चाहिए, ए एक्स और बी और सी का एंड होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आएगा ए एक्स और बी, है ना, ए एक्स और बी, और इसका हो जाएगा एंड किसके साथ, सी के साथ। समझ में आ गया, तो ये होता है एंड। आई होप समझ में आया होगा कि फुल एडर को आपको यहाँ तक क्या करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो इसके बाद आपको ये जो है, ये वाला जो आपका आउटपुट बचा है वो आपको ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कैरी आया है, ठीक है, ये भी कैरी और ये भी कैरी, इन दोनों कैरीज को लेकर आपको यहाँ पर बनाना है क्या, और गेट, ठीक है। यहाँ पर आपको बनाना है और गेट, और इस और गेट का क्या होगा बताओ, ये तो ए बी है और ये ए एक्स और बी डॉट सी है, तो जब इन दोनों का और होगा तो क्या मिलेगा, ये तो होगा आपका ए बी, है ना, ये होगा आपका ए बी। उसके बाद ये है आपका ए एक्स और बी डॉट सी, इन दोनों का हो जाएगा और, है ना। तो यहाँ पर ए एक्स और बी डॉट सी, ठीक है, तो इन दोनों का हो गया और। समझ में आया। तो ये बेसिक आपका फुल एडर यूजिंग हाफ एडर का सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा स्लोली इसको समझाया है। ये है फुल एडर और ये है आपका दूसरा फुल एडर, ठीक है। एक ये है हाफ एडर और ये भी है हाफ एडर। एक फुल एडर बनाने के लिए आपको दो हाफ एडर्स की यूज होता है ना। तो हमें तो पता है हाफ एडर के पास दो इनपुट है, यहाँ पर भी दो इनपुट है, तो इन दोनों का आउटपुट तो दो ही आउटपुट आएंगे। लेकिन अगर इसको हमें फुल एडर डिजाइन करना है तो यहाँ पर हमारा जो ये है, ये क्या है आपका, ये है आपका थर्ड इनपुट, इसको आपको देना होगा दूसरे फुल एडर के इनपुट में, और यहाँ से आपको दे देना होगा डायरेक्टली सम। तो देखो जो आपका फुल एडर बना है उसका सम है ए एक्स और बी एक्स और सी, जो कि ऑब्वियसली होता है ना। और जो कैरी है वो है ये। लेकिन मुझे बताओ, हमने जो कैरी देखी थी अभी, जो हमने डिराइव करी थी कैरी के मैप से, जब हम फुल एडर पढ़ रहे थे तब हमारे पास तो कैरी कुछ ऐसी आई थी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, है ना। तो यहाँ पर ये वाली तो कैरी आई नहीं है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया है। तो डेफिनेटली अब इस एक्सप्रेशन को आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, यानी कि कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, एंड देन ये आपको मिल जाएगा। एंड देन डेफिनेटली आपका जो सम है और जो कैरी है वो इक्वल आ जाएंगे फुल एडर से। तो आपका डेफिनेटली आपने जो मतलब आपको प्रूफ करना था, लाइक दो हाफ एडर से आपको एक फुल एडर बनाना था, वो आपने यहाँ पर बना लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये, आप क्या कर लो, ये क्या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा। सिंपल आपको दो हाफ एडर से फुल एडर ऐसे बनाना है। ये आपका डायग्राम है, कौन सा, ब्लॉक डायग्राम है। अब मैं आपको बताती हूँ वो वाले सारे ऑपरेशंस जो कि डेफिनेटली आपको लिखने होंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इनटू दिस कैरी ऑपरेशन, ओके। तो चलो देखते हैं। तो हमें कैरी का एक्सप्रेशन क्या मिला, ए बी प्लस ए एक्स और बी और सी, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला। अब इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हमारे फुल एडर वाला जो कैरी था उसके एक्सप्रेशन में, है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा हमारा आना चाहिए आउटपुट, ठीक है। लाइक इसको मतलब ये। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, एकदम बेसिक ऑपरेशंस जो हमें पता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर क्या है ए बी, तो ए बी तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन हमें पता है ए एक्स और बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमने किसको रिप्लेस कर दिया, ए एक्स और बी को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर सी एज इट इज, ठीक है। तो अब क्या ऑपरेशन हो सकता है, डेफिनेटली ये सी अंदर क्या कर देंगे, हम इसको अंदर और कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे इस वक्त, हम और बोलेंगे उसको, ओके। तो यहाँ पर है ए और बी, एंड है, राइट, एंड है ये, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये ए बार
ए बार बी सी प्लस यहाँ पर आएगा ए बी बार सी। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चाहें तो अब ये जो ब्रैकेट्स है ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सिंपल इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों के अंदर, ये दोनों जो है ना, इनके अंदर आप देखो कॉमन क्या है, तो इन दोनों में बी कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी कॉमन, और सिंपल यहाँ पर आएगा ए प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बार सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये जो है ये आपका एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी बार सी आ गया। अब आपको क्या करना होगा, देखो ये जो है ना, इसको आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो ए प्लस ए बार सी है ना, इसको आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस ए बार है ना, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ए प्लस सी है ना। इनको मैंने क्या कर दिया, पहले ए प्लस ए बार किया और ए प्लस फिर सी किया। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो मुझे बताओ ए प्लस ए बार का क्या होता है, ये 1 समझो और ये क्या समझो, उसका बार समझो है ना, तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आंसर आएगा इसका है ना। ए और 1 और 0 का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ पर क्या है ए प्लस सी, तो इसका आंसर क्या आ गया ए प्लस सी है ना। तो ये है आपका इसका सोल्यूशन। तो इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे बी, और यहाँ पर है आपका ए प्लस सी, और यहाँ पर क्या है प्लस ए बी बार सी है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके आगे हम कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई सिंपल, तो यहाँ पर आएगा ए बी, यहाँ पर आएगा बी सी, प्लस यहाँ पर क्या है ए बी बार सी है ना। अब इन दोनों में मुझे सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इनमें से मुझे 2 तो मिल गए। अब मुझे इधर थोड़ा सा करना होगा ताकि मुझे ए सी मिल जाए है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बार सी है मेरे पास, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, इन दोनों में से सी कॉमन निकाल लूंगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा ए बी प्लस यहाँ से सी कॉमन अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा ये बी, और यहाँ पर प्लस बचेगा ए बी बार है ना, ए बी बार। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, सेम वैसे ही करेंगे, यानी कि बी प्लस ए बी बार का क्या आने वाला है आंसर, देखो तो बी प्लस ए आएगा है ना, और यहाँ पर क्या आएगा बी प्लस बी बार आएगा। तो बी प्लस बी बार आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर आपका बचेगा बी प्लस ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी प्लस ये सी एज इट इज, और इसकी जगह क्या आ जाएगा बी प्लस ए। तो दैट्स इट। नाउ द लास्ट स्टेप, यहाँ पर आपको क्या लिखना है ए बी प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बी सी, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए सी। दैट्स इट, वी गॉट द कैरी ऑपरेशन, जो कि हमने फुल एडर के अंदर देखा था। ये और ये आपके जो है सेम हो गए। ठीक है, तो बस आपको ये एक्सप्रेशन करके दिखाना होगा। दैट्स इट। एंड अभी जैसे अभी हमने ये ब्लॉक डायग्राम के सेंस में बनाया था, हाफ एडर और मतलब 2 हाफ एडर्स यूज करके, तो वही सिंपल आप सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे मैं अभी दिखाती हूँ। ओके, चलो सिंपल सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। किसके लिए, आपके फुल एडर के लिए, जो कि आप हाफ एडर यूज करके बना रहे हो। तो मैं सिंपल पहले यहाँ पर ना ब्लॉक डायग्राम बना लेती हूँ, तो उससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं सिंपल छोटा छोटा यहाँ पे बनाती हूँ। ये मेरा एक हाफ एडर था, ये मेरा एक हाफ एडर था, यहाँ पर 2 इनपुट थे, और यहाँ से एक इनपुट मेरा कहाँ जा रहा था, एक इनपुट जो है वो मेरे इधर जा रहा था है ना, इधर जा रहा था, और ये वाला तो इनपुट इधर ही जा रहा था मुझे पता है, और उसके बाद ये वाला इनपुट इधर कहीं जा रहा था, एंड इसका जो इनपुट आ रहा था वो यहाँ से आ रहा था, एंड यहाँ पर हम कर रहे थे और राइट। तो बस ऐसे आपको याद रखना है, बाद में नेमिंग तो हो ही जाएगी। ये है हाफ एडर, ये है हाफ एडर, ये ए बी सी, यहाँ पर आएगा सम, यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा कैरी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आएगा आपका ए एक्स और बी, यहाँ पर आएगा ए बी है ना, यहाँ पर आएगा आपका ए एक्स और बी एक्स और सी है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है ना। तो ये आपका क्या था, आपका सिंपल ब्लॉक डायग्राम था। देखो मैंने जब इतनी फास्ट बना लिया, इतनी फास्ट आपको एग्जाम में बनाना है। ओके नाउ अब इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो गाइस देखो यहाँ पर आपका ये फुल एडर, ये हाफ एडर है, ये हाफ एडर है। तो हाफ एडर का कैसे था, हाफ एडर का सिंपल देखो ऐसा था ना, हमने अभी बनाया था, ये एक इनपुट, ये एक इनपुट, इसका यहाँ पर हो गया क्या एक्स और है ना, इसका हो गया यहाँ पर एक्स और यहाँ पर, और इसी का क्या हो जाता है नीचे आ जाता है एंड है ना, ये है आपका एंड। तो ये आपका क्या था, एक हाफ एडर था ए बी। अब सिंपल एक और हाफ एडर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यही डायग्राम में एक और बार यहाँ पर बना देती हूँ है ना। देखो ऐसे ये हो गया आपका एक्स और यहाँ पर से ये जो है ये आपका आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर
है ना, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा एंड। तो मुझे बताओ ये दो आपके हाफ एडर बन गए, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, इसका जो सम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका भी सम डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। उसके बाद यहाँ से दूसरा सी भी आ रहा है ना, वो दूसरा सी किधर जा रहा है, वो दूसरा सी डायरेक्ट इसके इनपुट में जा रहा है। उसके बाद ये वाला जो है, देखो ऊपर का डायग्राम देखो और इसको देखो, सेम कर रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं, है ना। यहाँ पर है आपका ये सम, है ना। अब यहाँ से जो आया आपका ये वाला, ये क्या होगा, यहाँ पर और होने वाला है इससे, है ना, तो इससे आपका हो जाएगा ये और, है ना, सिंपल। यहाँ पे मिल जाएगा आपको कैरी, ये है आपका सी, है ना। तो बस यहाँ पर आपको नेमिंग कर देनी है जो भी है, एक्स और बी, ए बी, और बाकी यहाँ पर से जो जो हमने ऊपर किया है वो ही सेम। आई होप कि ये सर्किट डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से एंड बहुत टाइम देके मैंने फुल एडर और हाफ एडर आपको अच्छे से समझाया है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, तो इसको प्लीज़ अच्छे से बनाना। और ये जो वाला जो है ना ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम को आप बहुत बार प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने अभी 1 मिनट में बना लिया, वैसे ही आपको भी इसको उतना ही टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। एंड जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया, सिंप्लीफिकेशन बताया फॉर कैरी, वो भी आपको करना है, ओके। तो फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एन बिट पैरेलल एडर, ओके। तो चलो एन बिट पैरेलल एडर, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका सेकेंड टाइप ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हम सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। हमने अभी एडर पढ़ लिया है ना, अब हमें पढ़ना है एन बिट पैरेलल एडर, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, ऐसा आता है लाइक जहाँ पे यहाँ पर एन है ना, तो आपको ऐसा आता है लाइक डिजाइन 3 बिट पैरेलल एडर और डिजाइन 4 बिट पैरेलल एडर। तो जो 4 बिट पैरेलल एडर है इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ये मैं आपको अभी डिस्क्लोज कर रही हूँ। तो आप प्लीज वो जो है, मैं अभी आपको वही प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो प्लीज आप उसको अच्छे से समझना, ठीक है। बिल्कुल ज्यादा नहीं है, जितना अभी एडर वगैरह था उतना कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसके अंदर क्या होता है, वही होता है, एडिशन ही होता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पैरेलल एडर से उसको बना रहे होंगे, ठीक है। तो उसका ब्लॉक डायग्राम हमें जो है वो बनाना होगा। एंड सिंपल एक और एक्स्ट्रा डायग्राम है फॉर 4 बिट पैरेलल एडर, वो भी हम बनाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, चलो इसको मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। लेट से आपको आया है एग्जाम में 4 बिट पैरेलल एडर, ठीक है। तो 4 बिट पैरेलल एडर के लिए आपको सिंपल क्या कंसिडर करना है, क्या, ये आपका जो 4 है ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। आपको फिर लेना होगा एक एग्जाम्पल। लेट से मैं आपको अभी एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। यहाँ पर साइड में लेट से एक ए नंबर है आपका और एक बी नंबर है। लेट से ये है 1 0, लेट से 1 1 और ये है आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो ये कुछ हैं आपके दो नंबर्स और इनको आपको करना होगा ऐड, ठीक है। तो इनको आपको ऐड करना है। तो आपको इसको क्या कंसिडर करना है, अगर ये ए है और ये बी है ना, तो ये वाली जो टर्म है इसको आपको कंसिडर करना है A0। अब आपको समझा होगा कि मैंने यहाँ पर 4 क्यों लिए, क्योंकि 4 बिट हमें बनाना है। 3 बिट बनाना होता है तो 3 बिट्स लेती मैं, है ना। अब यहाँ पर आएगा ये A1, ये आएगा A2 और ये आएगा आपका A3। वैसे ही ये आपका आएगा B0, ये आपका आएगा B1, ये आपका आएगा B2 और ये आपका आएगा B3, ठीक है। तो ये बिट्स हमने ले लिए, ओके। अब इनको हमें करना होगा ऐड। चलो मैं इसको ऐड करके यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो 1 1 का क्या आएगा बताओ मुझे। 1 1 का तो होता है एक सम और एक कैरी। अब ये भी 1 1 है, यानी कि 1 1 का वापस से क्या आएगा, एक सम एक कैरी। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 0 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 1 सम, ओके, कैरी 0। और ये जो 1 1 है इसका क्या आएगा, सम 1 और कैरी 1, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे डिनोट करोगे तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। एक कैरी निकल जाएगी और आपका सम है 0 1 0 0। तो ये हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखो। अभी हम 4 बिट पैरेलल एडर को डिज़ाइन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पर है 4, ठीक है। तो 4 है तो आपको 4 फुल एडर बनाने होंगे। क्या उतना बड़ा सर्किट डायग्राम बनाना होगा मैम? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपल ब्लॉक डायग्राम 4 बना देने हैं। यानी कि देखो सिंपल, यहाँ पर ये आपका एक फुल एडर हो गया, है ना। यहाँ पर ये आपका दूसरा फुल एडर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ये तीसरा फुल एडर हो गया, थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ रहा है इसको। और ये हो गया आपका 4th। यार 1 मिनट, मैं इसको रफ कर देती हूँ। आप क्या करो, इसको ध्यान में रखो। क्या ये 0 1 0 0 है, ठीक है। या फिर मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसके ना ऊपर मैं इसका लिख देती हूँ जो भी आंसर होगा। यहाँ पर हम इसका जो फुल एडर है वो यहाँ पर अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलो ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा स्पेस दे देना, ठीक है, सबके बीच में।
तो चलो मैंने स्पेस सब अच्छे से बना दिया इसको। अब ये क्या है आपके चारों, ये है आपके फुल एडर, ये है आपका फुल एडर, ये है आपका फुल एडर और ये भी है आपका फुल एडर। ठीक है, क्योंकि मैंने इनको ऐसे अरेंज किया है एंड इनका जो ऑपरेशन है वो इस मैनर में होने वाला है, इसलिए इसको पैरेलल एडर बोला जाता है। ठीक है, सिंपल ये याद रखो। और जैसे कि अब हम यहाँ पर कैसे देख रहे थे, ये जो लास्ट वाली बिट है वो A0 फिर A1 फिर A2 फिर A3 ऐसे आ रहा है, तो इधर भी हम ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A0 A1 A2 ऐसे हमें जाना है। अब एक चीज़ याद रखो, मुझे बताओ फुल एडर के अंदर कितने इनपुट होते हैं, 3 इनपुट होते हैं और हाफ एडर में 2 होते हैं। तो चलो अभी जैसे कि हम फुल एडर से डील कर रहे हैं तो हमें क्या लेना होगा, इसके अंदर 3 इनपुट लेने होंगे गाइस। तो यहाँ पर देखो आपको जो 2 इनपुट है वो यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, और 1 इनपुट आपको लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो पहला ये आपका क्या है, ये है आपका A और B। ठीक है, A और B। अभी के लिए मैं इसको कर देती हूँ रफ। ठीक है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। ओके, ये है ओके, यहाँ पर आपका है A और B, यहाँ पर ये जो है ये है आपका C इन। ओके, C इन, समझ में आया। और जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट फुल एडर है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फुल एडर का C इन है ना वो यहाँ पर होता है 0। ओके, अब ये है AB, यहाँ पर भी आएगा आपका AB, यहाँ पर भी आएगा आपका AB और यहाँ पर भी आएगा आपका AB। अब समझ में आया। अब यहाँ पर आपको सिंपल, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला यहाँ से 0 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा A0 B0, यहाँ पर आएगा A1 B1, यहाँ पर आएगा A2 B2। ठीक है, ध्यान से समझो कि यहाँ पर आएगा A3 और B3। समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सिंपल। हाँ, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझो। ठीक है, लेट्स से जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये 1 0 1 1 है ना, और यहाँ पर क्या है 1 0 0 1 है। तो देखो ये जो A0 है उसकी वैल्यू क्या है 1, और ये जो B0 है यानी कि ये वाला था B0, ये B1 है ना, ये B2 था और ये B3 था। ठीक है, तो ये जो B0 है इसकी वैल्यू क्या है 1। ओके, अब यहाँ पर A1 है, A1 की वैल्यू मैं यही लिख लेती हूँ 1, B1 की वैल्यू है 0। ठीक है, मैं समझाने के लिए ये ले रही हूँ। A2 की वैल्यू है 0 और B2 की भी वैल्यू है 0, A3 की वैल्यू है 1, B3 की भी वैल्यू है 1। ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ रफ। ओके, तो देखो यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इनको यहाँ पर उनकी जो मैंने वैल्यूज़ वहाँ पर कंसिडर की थी वो मैंने यहाँ पर कर ली। एंड याद रखो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो सम में क्या था 0 1 0 0 था और जो कैरी था वो 1 था। ठीक है, तो हमें ऐसा जो है हमारा चाहिए, ये मैंने यहाँ पर लिख के रख लिया। ओके, चलो अब जैसे कि ये है फर्स्ट फुल एडर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है 1, ये है 1 और यहाँ पर है क्या 0 है ना। तो देखो हमारे पास फुल एडर के कितने आउटपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 आउटपुट आ जाएंगे। राइट, ओके, इतना तो समझ में आया है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 और 1, देखो आपको अब माइंड में ऐड करना है। तो 1 1 का क्या होता है, 0 सम होता है, 0 सम होता है और कैरी 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ये सम है। राइट, तो जो सम आएगा उसको आपको ले लेना है ऐसे नीचे। ठीक है, जो सम आएगा वो होगा आपका नीचे, सम आएगा वो होगा नीचे। ठीक है, सम आएगा वो होगा नीचे। ओके, अब ये जो कैरी आएगी ना वो कैरी आपकी आगे ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, देखो जो जैसे कि अब यहाँ पर 1 1 का क्या आएगा सम 0, यानी कि इधर क्या आया सम 0, कैरी क्या आई 1 है ना। 0 1 1 का क्या होता है सम 0 कैरी 1, तो ये जो कैरी है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, कितनी है वो कैरी 1 है। ओके, अब वैसे ही अब यहाँ पर देखो ये जो कैरी है वो यहाँ पर आ गई। हाँ, तो ये 1 0 का क्या होगा एडिशन, 1 0 का एडिशन होगा सम 1 और कैरी 0। अब जैसे कि ये 1 और इसके साथ 1 ऐड होगा, इसका मतलब 1 1, तो सम क्या आ जाएगा 0, अगेन आपका सम आ जाएगा इधर 0 और कैरी क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर आपकी कैरी आ गई 1। यहाँ पर आपको दिखाना है ये ऐसे जा रही है। ठीक है, हम समझ में आया इतना। अब देखो ये 0 0 है तो 0, अब ये 0 और 1 है, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा आपका सम है ना। तो यहाँ पर जो आपका सम आएगा वो आपका आ जाएगा 1 है ना, सम आपका आएगा 1 और जो कैरी आने वाली है वो होगी आपकी इस टाइम पे 0 है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो 0 है वो यहाँ पर आ गई। अब ये 1 1 का क्या होगा 1 1, यानी कि आपका सम 0 और कैरी 1, तो आपकी जो सम है वो हो गया यहाँ पर 0 और जो कैरी होगी, जो कैरी यहाँ पर आपकी जाने वाली है वो कितनी होगी आपकी 1 होगी एंड ये आपकी बन गई कैरी। तो देखो नीचे जो आपका ये आए है ना 0 1 0 0, ये है आपका सम। ठीक है, सम क्या है आपका
सम है आपका 0 1 0 0, ठीक है। और कैरी क्या निकली हमारी लास्ट में 1। तो गाइस मुझे बताओ हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो करेक्ट निकला है ना। तो बस आपको ऐसे ही एग्जाम्पल लेके यहाँ पर दिखाना है एंड सिंपल दैट्स इट। यही है आपका n बिट पैरेलल एडर। अब ये आपको यहाँ पर नंबर जैसे कि ये 4 बिट है, कोई भी देने दो, अब तो हम बहुत इजीली कर लेंगे है ना। तो बस आपको ऐसे ही करना है, सिंपल आपको पहले इधर से स्टार्ट करना है, ये याद रखना A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3, ओके। एंड फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फुल एडर का जो फुल एडर के जो इनपुट होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर जो एक होगा वो पहला वाला जो है वो बाय डिफॉल्ट सीन आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उन दोनों को माइंड में ऐड करना है, जो हमने एडिशन एकदम स्टार्टिंग में देख लिया है इस वीडियो के। एंड देन आपको जो सम है वो यहाँ पर नीचे ले लेना है, कैरी दूसरे फुल एडर में पास करनी है अगर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये जो है वो इसके साथ भी ऐड होगा, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि फुल एडर में सम क्या होता है, A XOR B XOR C होता है। और कैरी क्या होता है, कैरी होता है AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन आपको करने हैं, ओके। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली कैसे करना है ये। तो सिंपल आप इसको ऐसे ही करोगे, ओके। तो यहाँ पर जो सम आया वो आप नीचे लिखना, जैसे कि यहाँ पर ये 0 1 0 0 आया और कैरी आपका आया 1 जो कि लास्ट में बचा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे दिखाओगे एंड यही है आपका ब्लॉक डायग्राम फॉर n बिट पैरेलल एडर। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन भी आता है तो सेम आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। एक और एडिशनल जो आपको बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो एक और एक्स्ट्रा डायग्राम जो कि आपको 4 बिट पैरेलल एडर अगर है तो आपको बनाना होगा, है ना। तो आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका आएगा वो यानी कि 4 बिट पैरेलल एडर, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ऐसे दिखाओगे, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मुझे समझाना है तो इट्स ओके। यहाँ पर आप लिख लोगे जैसे कि अभी हमने देखा 4 बिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 बिट पैरेलल एडर, ओके। तो यहाँ पर 4 बिट पैरेलल एडर हो गया। अब यहाँ से आपको दिखाने हैं इनपुट और नीचे से आपको दिखाना है आउटपुट, समझ में आ गया। तो मुझे बताओ जो इनपुट थे वो हमारे क्या थे, A0 A1 A2 A3 और आउटपुट और क्या थे, B0 B1 B2 B3, है ना। ये आपके इनपुट थे। तो यहाँ पर आप दिखाओगे फॉर A आप ऐसे दिखाओगे ये 4 और B के लिए दिखाओगे यहाँ पर 4, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर आप कैसे दिखाओगे इसको, यहाँ पर दिखाओगे आप A0 ये A1 यहाँ पर A2 और यहाँ पर A3, ठीक है। यहाँ पर आएगा B0 B1 B2 और यहाँ पर B3, सिंपल। तो यहाँ पर आपको ये जैसे कि ये इनपुट आ रहे हैं ना गाइस, तो आपको इसको नीचे वाला एरो दिखाना है ना, सिंपल। बताओ इसमें कुछ हार्ड था नहीं। तो इनपुट हमने दिखा दिया, अब आउटपुट भी दिखाना है। तो आपको आउटपुट तो एक ही निकल रहा है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर सिंपल आपको ये आउटपुट दिखाना। और ये जो आउटपुट है ये आपका सम है, तो सम आपको दिखाना होगा S0 S1 S2 और S3 से, ठीक है। और मुझे बताओ हमने क्या एक्स्ट्रा लिया था, C in लिया था, राइट। तो C in ऐसे आएगा और C in हमने लिया था 0, ठीक है। तो बेसिकली C in ही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ से हमारा आ रहा था C out, तो यहाँ पर हमें दिखा देना है C out, ओके। तो बस यही है आपका एक एक्स्ट्रा डायग्राम जो कि हमें पैरेलल एडर के लिए दिखाना है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, ठीक है। सो आई होप ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा n बिट पैरेलल एडर, बस इतना ही करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं n बिट बाइनरी एडर कम सबट्रैक्टर, यानी कि ये तो था सिंपल एडर, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक ऐसा डिजाइन करना है जिस जो ऐड भी करे और सबट्रैक्ट भी करे, है ना। तो वो हमें देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो n बिट बाइनरी एडर कम सबट्रैक्टर, ठीक है। तो इसको समझने से पहले, इसका ब्लॉक डायग्राम जो भी इसका डायग्राम्स हैं उनको समझने से पहले एक वर्किंग हमें समझनी है। वो वर्किंग हमें समझ गई तो n बिट बाइनरी एडर कम सबट्रैक्टर इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा याद करो, हमने 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट ये सब पढ़े हुए हैं, राइट। हमने फर्स्ट ईयर में BXC के अंदर आई थिंक पढ़े हुए हैं। तो उसके अंदर हम कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम इधर क्या देख रहे हैं, वर्किंग देख रहे हैं इसकी, ठीक है। तो वर्किंग के लिए एक एग्जांपल लेट से मैं यहाँ पर मुझे चाहिए 15 - 10 जो है वो मुझे चाहिए 5 आंसर, ठीक है। तो ये 5 मैं कैसे लेके आऊँगी, ओके। तो सिंपल
आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको n बिट बाइनरी एडर कम सब्ट्रैक्टर बनाना है ना। तो यानी कि ऐड ही होगा लेकिन सब्ट्रैक्ट भी मिलना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा है और मुझे ऐड करना है और आंसर यही चाहिए, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको बताओ। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 15 प्लस -10 एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 5। मुझे बताओ, यहाँ पर बेसिकली मेन ऑपरेशन ऐड हुआ एंड उसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो माइनस है, तो सिंपली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑपरेशन हमें यूज करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, 15 है और यहाँ पर है आपका 10, ठीक है। तो 15 को हम कैसे लिखते हैं, 15 को हम कैसे लिखते हैं, देखो 8 4 2 1, है ना। तो 15 को हम कैसे लिखेंगे, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, यानी कि चारों भी बिट में हमारा 1 आ जाएगा। और 10 को हम कैसे लिखते हैं गाइस, 10 8 और 2, है ना। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 10 है ना, ये जो आपका 10 है, सेकंड वाला जो नंबर है उसका आपको लेना होगा 1's कॉम्प्लीमेंट। याद है 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, 1's कॉम्प्लीमेंट तो सबसे इजी लगता था हमें, है ना। 1's कॉम्प्लीमेंट होता था आपका सिर्फ 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, ये हो गया आपका 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी हमें जो भी करना है इस 10 का करना है, क्योंकि हमें इसको -10 बनाना है ना, याद रखो। तो इस 10 को -10 बनाने के लिए पहले हमें लेना होगा 10 का 1's कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया, है ना। अब इस 1's कॉम्प्लीमेंट, ये जो आया है, इसका हमें लेना होगा 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका हमें लेना होगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बताओ 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करते थे, बस 1 ऐड कर देते थे, है ना, 1 ऐड कर देते थे। तो मुझे बताओ 1 और 1 का क्या होता है, 0, है ना, और कैरी आ जाती है 1। अब ये जो 1 है इसका आ गया इधर 1, ये जो 1 है अगेन 1 1, इधर 0 का 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका -10, ठीक है, -10, समझ में आया। तो ये आपका -10 है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 15 है, 15 क्या है आपका, देखो 15 है 1 1 1 1। अब इसके अंदर आपको इसको ऐड करना है, यानी कि 0 1 1 0 को आपको ऐड करना है, ठीक है। यानी कि आप कैसे करोगे, 1 0 का आएगा 1 1 1 का क्या आएगा 0 कैरी 1। अब ये 1 1 और ये भी 1 है, तो सिंपल सम भी 1 और कैरी भी 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0 और 1 आपका आ जाएगा कैरी, ठीक है। तो ये जो कैरी है हम 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मुझे बताओ मेरे पास आंसर क्या बना, 0 1 0 1 मेरा आंसर बना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 8 4 2 1 करके, तो मेरे पास क्या आ रहा है बताओ, 4 + 1 क्या आ गया, 5 आ गया मेरा वही आंसर जो मुझे एक्सपेक्टेड था, है ना। तो बस आपको ऐसे ही करना है, ये है इसकी मेन वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा दूं, सपोज 2 नंबर है हमारे पास जो कि हमें करना है माइनस, लेकिन हमारे पास तो एडर है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो हमें पहले जो दूसरा एलिमेंट है उसको हमें बनाना होगा क्या, माइनस, ठीक है। तो जो हमारा 10 था उसको मैंने बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0 लिखते हैं, है ना। तो 10 को मैंने लिख दिया। अब उसका मुझे लेना होगा 1's कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, है ना। अब उसी का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 को ऐड करना होगा, ये वाले पर्टिकुलर जो हमारा आया है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1 1 का होता है 0 1, इस 1 का होता है 1 और इसका होता है 1 और ये है 0, तो इसका हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो बना है 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, तो ये आपके जो ये 10 था उसका ये -10 बन गया है। तो अब इस -10 को आपको 15 में ऐड कर देना है। तो ये था आपका 15 जो कि था 1 1 1 1, और इसके अंदर आपको -10, अब इसको आपको समझना है -10। आई नो ये तो 6 की वैल्यू है, लेकिन आपको अभी इसको समझना है क्या, -10, ठीक है। तो आई नो -10 और 6 दोनों भी आपके सेम दिखते हैं, ठीक है। तो ये है 0 1 1 0, तो इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा, अगर उसमें कैरी है तो डिस्कार्ड करना है आपको, एंड जो आंसर निकल के आएगा, द आंसर इज द वन विच वी एक्सपेक्ट, ओके। तो सिंपल बेसिक मैं आपको बताऊं तो क्या करना है, आपको 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ऑपरेशन करने हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसके लिए हम कैसे आप अपना डायग्राम बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये पहले जो वर्किंग है ना, ये आपको अच्छे से समझनी चाहिए, ठीक है। चलो
तो चलो इसका ब्लॉक डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें और अभी जो हमने देखा n बिट पैरेलल एडर, ठीक है, तो उसके अंदर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखो सिंपल अगर हमें 4 बिट का बनाना है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल डायग्राम बता देती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। ओके, तो सिंपल इसका डायग्राम ही आता है बेसिकली, वैसा नहीं आता है कि 4 बिट पैरेलल एडर कम आया तो ठीक है हम बना सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर ये जो बना रही हूँ मैं 4 बिट ही बना रही हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन दिस, ओके, n बिट, तो आपको फिर ऐसे एक्सप्लेन करना होगा बाय गिवन एन एग्जांपल ऑफ 4। ओके, तो जैसे कि ये n बिट बाइनरी एडर कम सबट्रैक्टर है, वी विल अगेन यूज 4 फुल एडर्स ओवर हियर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पहला फुल एडर, यहाँ पर आपका आ जाएगा दूसरा फुल एडर, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा तीसरा फुल एडर, ओके, एंड यहाँ पर लास्ट में आपका आ जाएगा 4th फुल एडर, ठीक है। तो ये आपके 4 फुल एडर्स हैं जो मैंने बना लिए। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, लेट मी मेक दिस परफेक्ट। हाँ, तो ये है आपके फुल एडर्स, ठीक है, तो इसको आप नेम दे सकते हो, ये फुल एडर, ये फुल एडर, ये फुल एडर, और ये भी है आपका 4th फुल एडर, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे करना है, ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमें अगर क्या करना है, हमें सबसे पहले तो आपको 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद क्या लेना है आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट। तो हमें सब क्या करना है, हमें सब दूसरे वाले नंबर का करना है ना। पहले वाले नंबर को हम कुछ कर रहे थे क्या, नहीं, जो a था वो तो एज इट इज था, यानी जो 15 था वो तो हमने एज इट इज रखा था एग्जाम्पल के अंदर, और जो 10 था उसको ही हम ऑपरेशन कर रहे थे, उसी 10 को हम 1's कॉम्प्लीमेंट बना रहे थे, फिर उसी 1's कॉम्प्लीमेंट का हम 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, है ना, उसके बाद लास्ट में जाके हम उसको 15 के अंदर ऐड कर रहे थे, राइट। तो सिंपल अगर हम पहले उस सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट 1's कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, तो उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर तो पहले तो हमें फुल एडर का पता है कि 3 इनपुट होते हैं, तो यहाँ पर 2 इनपुट, ठीक है, यहाँ पर 2 इनपुट, है ना, ओके, यहाँ पर 2 इनपुट और यहाँ पर भी 2 इनपुट, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो भी करना है यहाँ पर बी वाले का करना है। ए वाले के लिए तो हमने सेम रखा है ना, ए को हम 15 को तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम 10 को ही कर रहे थे, तो 15 को हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ उसको हमें रखना है, यानी कि ये जो A0 है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। अब हमें जो करना है बी का करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसका लेना होगा क्या, 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अगर हमें उसका पहला 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो सबसे पहले यहाँ पर b को हम लगा देंगे XOR, ठीक है। XOR क्यों, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमें ऑपरेशन समझना होगा XOR का। तो अगर a का XOR होगा 0 के साथ, a जो है a का ही हम देख रहे हैं ना, अगर a का XOR होगा 0 के साथ तो हमें क्या मिलता है a, यानी कि सिंपल सेम होते हैं वो, है ना। और अगर a का मैं XOR करूंगी 1 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, a बार मिलेगा, जो कि होगा इन्वर्टेड। तो मुझे बताओ, मुझे तो यही चाहिए ना, इन्वर्टेड ही चाहिए। a अगर है तो मुझे उसका a बार चाहिए, अगर मेरा 1 है तो मुझे 0 चाहिए, अगर मेरा 0 है तो मुझे 1 चाहिए, है ना। तो सिंपल मुझे ऐसा ही करना है, यानी कि क्या लेना है, 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो उस 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर सिंपली XOR लेना होगा, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर सिंपली b को हमें लगा देना होगा XOR, ठीक है। तो XOR कैसा दिखता है, सिंपल ऐसा दिखता है ना। तो ये हो गया आपका B3। वैसे ही यहाँ पर आपको लगाना होगा इसका, तो यहाँ पर आप इसको ये बना लोगे XOR, ठीक है। तो ये हो गया आपका B2, है ना। वैसे ही यहाँ पर आपका होगा, तो यहाँ पर सिंपल हम इसको XOR बना लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका B1। और यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पर अगर इसको बनाना है तो ये हो गया आपका XOR और ये हो गया आपका B0, है ना। तो 2 इनपुट्स की तो यहाँ पर काम हो गया। अब ये भी हमें याद रखना है कि ये A3 B3 A2 B2 A1 B1 ये जो हैं इनको हमें करना है कंबाइन, ठीक है, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट भी है जो कि होना है। तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिए एंड यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये देखो, इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देती हूँ A2, ठीक है, इसको भी मैं ऊपर लेके जाती हूँ A1, ओके, एंड इसको भी मैं ऊपर लेके जाती हूँ, यह है A0। एंड सिंपल हमें इन सबको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और इनको जो ज्वाइन करके हमें यहाँ पर कर देना है इसको ऐसे X, ठीक है। अब ये X क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी X क्या है। एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर हमारा ये जो इनपुट है Cin भी होना ज़रूरी है, तो इसी Cin को हम यहाँ पर दे देंगे एंड इसी इधर ही देंगे, क्योंकि 4 नहीं हो सकते ना, फुल एडर के अंदर 3 ही इनपुट होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको Cin दे देंगे जो कि होगा हमारा 0, ठीक है। अब देखो ये जो X है ये X पे डिपेंड
डिपेंड करेगा। x अगर हमारा 0 हुआ तो एडिशन होगा और अगर 1 हुआ तो सब्ट्रैक्शन होगा। वही तो है n बिट एडर कम सब्ट्रैक्टर, यानी कि कभी ऐड करना है तो कभी सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर 0x के अंदर हम देंगे तो हमें मिलेगा एडिशन और अगर हम 1 देंगे तो हमें मिलेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम है, यानी कि एक जो है वो सम में जाएगा और एक जो है वो कैरी में आएगा। एक जो है वो आपका सम जाएगा, राइट, तो सम तो नीचे आता है, सम इधर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा कैरी। यहाँ पर आपका सम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कैरी, वैसे यहाँ पर सम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट सी आउट। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। यही है आपका n बिट पैरेलल एडर कम सब्ट्रैक्टर। इसमें सिंपल आपको एक चीज याद रखनी है कि जो b है ना, b वाला जो पार्ट है उसको आपको XOR देना है। इससे क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा एंड इसी का यहाँ पर आके जब हम उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, देखो जब 1 होगा, 1 कब होगा, जब आपका सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो जब 1 आएगा इसका मतलब वो 1 क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा, है ना, तो 1 ऐड हो जाएगा तो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सिंपली। तो यही है आपका n बिट बाइनरी एडर कम सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो एक और है इसके अंदर n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर यूजिंग फुल एडर। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, सब्ट्रैक्टर बनाना है, सिर्फ सब्ट्रैक्टर बनाना है, वो एडर कम सब्ट्रैक्टर नहीं होगा, वो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्टर होगा। जैसे अभी हमने पहले देखा पैरेलल एडर है ना, उसके अंदर सिर्फ एडिशन हो रहा था। अब हम देखेंगे क्या, पूरा का पूरा कंप्लीट सब्ट्रैक्टर जो कि सेम ऐसे ही बनेगा। तो मैं उसके अंदर आपको बताती हूँ, इसी को मैं मॉडिफाई करके आपको बताती हूँ, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा जो इसके अंदर लगेगा मैं उसको रफ कर देती हूँ। ओके, तो चलो n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर बाय यूजिंग फुल एडर जो इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जो फुल एडर थे वो तो एज इट इज हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें सिंपल सब्ट्रैक्टर बनाना है ना, तो हमें क्या करना होगा, बस जैसे कि हम सब्ट्रैक्टर कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा जो सेकेंड वाली वैल्यू होगी वो तो माइनस ही होगी, यानी कि 1 तो होगा ही उसके अंदर, है ना। तो सिंपल जैसे कि अब यहाँ से हम अगर चलें, ये है आपका क्या A0, ये है आपका A1, ये है आपका A2 और यहाँ पर है आपका A3, है ना, तो ये आपके A हो गए। अब वैसे ही हमें बनाना होगा B0, B1, B2, B3। तो सब्ट्रैक्टर के अंदर एक चीज याद रखो, जब आप B1 बना रहे हो तो जैसे अभी हमने XOR लिया था, है ना, जब हमें एडर कम सब्ट्रैक्टर बनाना था, अब हमें जब सब्ट्रैक्टर बनाना है तो हम सिंपल यहाँ पर लेंगे नॉट। ओके, बस और कुछ भी नहीं। ओके, तो यही डिफरेंस है, यहाँ पर आपको लेना है नॉट। ओके, यहाँ पर आप लोगे नॉट। ठीक है, अच्छे से शो करना कि ये नॉट है, ठीक है ना, ये ऐसे नॉट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया बेसिकली, तो हमने सिंपल नॉट ले लिया। अब इसको आपको ऐड करना है क्या, मतलब इनको कनेक्ट करना है क्या, नहीं, सिंपल इनका ये क्या हो गया, नॉट हो गया ना, तो बस ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर हो गया। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि ये है आपका सी इन, ठीक है, एक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम कॉम्बाइन करके नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो सी इन आएगा ना आपका, यहाँ पर हमेशा याद रखो सी इन आपका 1 ही होगा। ठीक है, 1 क्यों होगा, क्योंकि ऑफकोर्स हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है ना। सो यहाँ पर इसको अच्छे से समझो कि यहाँ पर सी इन आपको 1 ही लेना है। एंड अगर हम एडर सब्ट्रैक्टर वाला भी देख रहे थे तो जब x 1 होता तभी सब्ट्रैक्शन हो रहा था ना। अब ये तो कंप्लीट प्योर सब्ट्रैक्टर हम बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सी इन जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी आउट। ठीक है, तो यहाँ पर n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर के अंदर हमें सब जाने के, यानी कि जैसे 4 थे फुल एडर, तो वही 4 फुल एडर ले लेने हैं। हमारा जो a है दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर, उसके अंदर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, वो एज इट इज जाएगा। और सेकेंड जो है उसके अंदर हमें नॉट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका, है ना। और 1's कॉम्प्लीमेंट जब इनका हो जाएगा उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इन तो हम 1 दे रहे हैं, इसका मतलब एडिशन हो रहा है। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऑलवेज चेक्स दिस स्मॉल थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर ये सी इन 1 देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसका हम वर्किंग भी देखें तो वर्किंग के अंदर सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं 8 - 4। ठीक है, अगर इससे हमें 8 - 4 करना है तो हमारा 8 पहले क्या होगा, 8 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 0 0 0। इसका मतलब 0 आपका हो गया A0, ये भी 0 A1 हो गया, ये A2 हो गया और A3 आपका हो गया 1, है ना। और 4 है, 4 को कैसे लिखते हैं हम, 4 को हम लिखते हैं 0 1 0 0, है ना। तो ये हो गया B0 B1 B2 B3, है ना। तो अब इसको यहाँ पर हम करके देखें तो यहाँ पर है आपका A0 जो कि है आपका 0, A1 है 0,
A2 है 0, A3 है आपका 1, ठीक है। अब देखो B0 क्या है आपका, B0 भी 0 है, B1 भी 0 है, B2 आपका 1 है और यहाँ पर B3 आपका 0 है। अब इसको देखते हैं, इससे हमारे पास आंसर आना चाहिए 4 है ना, 8 - 4 4 आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, ये 0 0 है और यहाँ से क्या है Cin 1 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये 0 और 1 को हम ऐड करेंगे, 0 1 का एडिशन में सम आपका आ जाएगा 1 है ना, यानी कि यहाँ पर सम आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरी 0। अब ये 0 है तो ये भी 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर सम 0 आ जाएगा, कैरी भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 और 1 है, यानी कि आपका 0 1, 0 1 को हम ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। तो सम 1 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा और ये कैरी 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 है ना, ये 1 और ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 को हम यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर सम आ जाएगा आपका 1 और आपका जो 1 और ये भी 1 है ना, नहीं यहाँ से 0 आ रहा है, तो सिंपल 1 और 0 को हमें ऐड करना है एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो सम आएगा, ठीक है, बेसिकली अच्छे से समझो, ये जो 0 0 का क्या आएगा 0, इसका 0 और इसको हमें माइनस, हम अभी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट, ऐड कर रहे हैं, अभी इसी का सब्ट्रैक्शन करना है। तो सिंपल हमारे पास 8 4 2 1 में क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 0 1 0 0 है ना। तो सिंपल ऐसे आने चाहिए हमारे पास। तो बेसिकली हमें क्या करना है, AB + BC + AC, इस फॉर्मेट में हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो AB + BC + AC है ना, तो इसके अंदर हमें आंसर मिल रहा होता है 0 + 1 + 0 ऐसे करके, तो हमारा जो आंसर आ रहा होता है फिर 1 आ रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसके अंदर क्या समझो, अभी इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको ऐसे समझो कि ये क्या है आपका, ये है आपके 4 फुल एडर्स जो कि आपको यहाँ पर बनाने हैं, A3 A2 A1 A0 जो है ये आपके जो फर्स्ट नंबर होगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वो होगा, और B3 B2 B1 B0 को हम पहले ले रहे हैं नॉट का लेने का मकसद ये है कि हमें 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका, एंड उसके बाद हम ऐड कर दे रहे हैं ना 1, वो 1 क्या है, वो आपका है 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा एंड बेसिक इसके अंदर आप ऑपरेशंस करके देख सकते हो। तो बेसिकली इतना ही आपको एग्जाम में आएगा, इसका आपको ऐसा एप्लीकेशन नहीं आएगा कि 8 - 4 या 15 - 10 ऐसे कुछ करके दिखाओ, नहीं, सिंपल आपको n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर ऐसे बनाने आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसके अंदर बता दूं, इसी को बोला जाता है रिपल कैरी जनरेटर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में आ रहा है कि रिपल कैरी सब्ट्रैक्टर, ठीक है, जनरेटर नहीं, रिपल कैरी सब्ट्रैक्टर, तो अगर आपको वो बनाने डिजाइन करने आ रहा है तो आपको कुछ नहीं यही बनाना है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रिपल कैरी सब्ट्रैक्टर तो पढ़ाया ही नहीं है एंड एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में कुछ नहीं, यही है n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रख लो, रिपल कैरी सब्ट्रैक्टर, चाहो तो लिख के रख लो, n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर को ही रिपल कैरी सब्ट्रैक्टर भी बोला जाता है, सिंपल। तो बस आपको ऐसे ही करना है और बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है। अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है सब्ट्रैक्टर, वो तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल जैसे अभी हमने एडर किया ना वैसे ही आपका सब्ट्रैक्टर है। तो चलो देख लेते हैं, ओके। चलो अब देखना है हमें सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एडर देखा था, फर्स्ट टॉपिक हमारी इस वीडियो का, तो हमने क्या देखा था, हाफ एडर और फुल एडर। वैसे ही हमें सब्ट्रैक्टर देखना है, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। तो कुछ रूल्स होते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर पहले एडर के रूल्स बताती हूँ, फिर आपको ये वाले रूल्स बताती हूँ सब्ट्रैक्टर के, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्टर के रूल्स, ठीक है। तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, हमारा जब एडर होता है तो जब 0 + 0 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 + 0 जब हम करते हैं तो हमारे पास सिंपल 0 0 आता है, और 0 + 1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 1 सम और कैरी 0 है ना। ये आपको सम समझना है और इसको आपको कैरी समझना है, ठीक है। और ये है आपका ए बी, ठीक है, ऐसे समझो, प्लस मत करो यहाँ पर, ए और बी, ठीक है। यहाँ पर 1 0 ए बी होते हैं तो हमारे पास आता है क्या, अगेन 1 और 0, और 1 1 होते हैं तो हमारे पास आता है 0 सम और 1 कैरी। वैसे ही सब्ट्रैक्टर के अंदर भी रूल्स होते हैं। सब्ट्रैक्टर के अंदर क्या रूल्स होते हैं, देखो, जब आपका ए और बी, और यहाँ पर सम और कैरी नहीं होता है, यहाँ पर होता है डिफरेंस और बोरो, डिफरेंस और बोरो, समझ में आया। तो डिफरेंस और बोरो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, तो जैसे कि अगर 0 0 है
ठीक है, 0 0 है तो आपका डिफरेंस क्या आता है, 0 0 का तो डिफरेंस भी 0 आता है, बोरो भी 0 आता है। ओके, अब अगर 0 1 है, ठीक है, 0 1 को हम होल्ड रखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद देखो 1 0 है, तुम 1 में से 0 माइनस करते हो तो क्या बचता है, डिफरेंस के अंदर तो 1 बचता है, राइट। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और बोरो 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट क्या बचा आपका 1 1, तो 1 1 का तो सिंपल 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है और बोरो भी 0 होता है। अब मैंने इसको क्यों होल्ड करा, 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आता है, हमें तो पता है -1 आता है, लेकिन यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं क्या, नहीं, हमें तो 1 1 या 0 0 के फॉर्मेट में लिखना है। तो 0 में से अगर 1 हमें माइनस करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो गाइज इसके अंदर हमें सिर्फ सबट्रैक्टर के अंदर एक ही ये एक्सेप्शन हमें याद रखना है, 0 और 1 का आपका डिफरेंस भी 1 आता है और बोरो भी 1 आता है। तो ये आपको स्टार मार्क करके याद रख लेना है कि जो सिर्फ बोरो जो आता है वो बोरो सिर्फ 0 और 1 के केस में आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ये है सबट्रैक्शन के रूल्स इन दिस। ओके, चलो अब हाफ सबट्रैक्टर मैं आपको डिजाइन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी हमने हाफ एडर के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाया, ठीक है, बीच में हमने ऐसा रेक्टेंगल बनाया था, हाफ एडर, 2 इनपुट 2 आउटपुट, राइट। तो अभी वैसे ही हमें बनाना है फॉर सबट्रैक्टर। बहुत सिंपल है, जितना आपको आता है। अभी आपने क्या समझा अभी कि इनपुट में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं ए और बी, वैसे ही 2 आउटपुट होते हैं। एडर के अंदर 2 आउटपुट कौन से होते हैं, सम और कैरी। वैसे ही सबट्रैक्टर के अंदर 2 आउटपुट क्या होते हैं, अभी मैंने बताए थे, डिफरेंस और बोरो, बस। तो आपको अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो आपको सिंपल बनाना होगा एक रेक्टेंगल जो कि आपका ब्लॉक होगा फॉर हाफ सबट्रैक्टर, एंड इसके अंदर आपको दिखा देने हैं 2 इनपुट जो कि मे बी ए और बी है ना, एंड जो आउटपुट होंगे वो भी आपके 2 होंगे, लेकिन यहाँ पर होगा आपका डिफरेंस और यहाँ पर होगा आपका बोरो, ठीक है। तो इतना याद रख लेना, ये है आपका डिफरेंस और ये है आपका बोरो, ठीक है। तो ये चीज होती है हाफ सबट्रैक्टर के अंदर। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में हमें सिंपल इधर लेना होगा इनपुट, इधर लेना होगा आउटपुट, ठीक है। तो इधर इनपुट इधर आउटपुट हो गया। सिंपल इनपुट में हमारे पास है ए बी और आउटपुट के अंदर है हमारे पास डिफरेंस और बोरो। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था, क्या जो सिंपल अभी मैंने आपको बताया था सबट्रैक्शन के रूल्स, वही है यहाँ पर ट्रूथ टेबल, है ना। तो सिंपल यहाँ पर सपोज 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है और 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे, तो सिंपल आपको पता है 0 0 के लिए आता है 0 0, 0 माइनस 1 के लिए आपका डिफरेंस 1 बोरो 1, यहाँ पर आएगा 1 में से 0 करेंगे तो 1 डिफरेंस 0 बोरो, 1 माइनस 1 तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्रूथ टेबल फॉर हाफ सबट्रैक्टर। अब जो ये ट्रूथ टेबल आ गया है तो आपको पता है आपको डिफरेंस का और बोरो का के मैप बनाना होगा। अब जब आप इन दोनों का के मैप बनाओगे, वो अभी हम बना के देख लेते हैं, आपको 2 क्या मिल जाएंगे, एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे, एंड उसी 2 एक्सप्रेशन से आप सर्किट डायग्राम को डिजाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लो डिफरेंस में क्या है, देखो यहाँ पर अगर सपोज 0 1 2 3 है तो डिफरेंस आ जाती है आपकी 1 और 2 के ऊपर और बोरो तो सिर्फ 1 पे है, ठीक है। तो याद रख लो इतना, डिफरेंस 1 2 पे और बोरो 1 पे, ठीक है। तो अभी हम के मैप बना लेते हैं। तो ये देख लो यहाँ पर डिफरेंस क्या थी आपकी 1 2 पे और कैरी थी आपकी 1 पे। तो के मैप बना लेते हैं किसके लिए, डिफरेंस के लिए, ठीक है, डिफरेंस के लिए। तो अब मुझे बताओ हमने कितने इनपुट लिए, 2 ही तो इनपुट लिए, 2 इनपुट के लिए कितना वाला के मैप बनता है, तो 4 वाला के मैप बनता है ना। तो यहाँ पर आपको 4 बना लेने हैं एंड सिंपल यहाँ पर आपका आ जाएगा ये ए और बी जो कि आपके इनपुट थे, ये 0 1, ये 0 1, ये 0 1 2 3, ठीक है। अब आप डिफरेंस का बना रहे हो तो देखो 1 और 2 पे आपकी 1 बिट है ना। तो यहाँ पर सिंपल क्या बनेगा, यही सिंगल सिंगल आपके पेयरिंग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या आता है, इसका क्या आएगा, सिंपल इस वाले का आएगा आपका ए बी बार, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी बार प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए बार बी, है ना। तो ये क्या है आपके के मैप है। अब मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, राइट। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये ए बी बार है और प्लस ए बार बी है, तो ये आपका सिंपल है ए एक्सॉर बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया फॉर डिफरेंस, ठीक है। वैसे ही अब के मैप मैं बना लेती हूँ किसके लिए, बोरो के लिए, है ना। तो बोरो के लिए आप कैसे बनाओगे, बोरो के लिए आपको बनाना होगा वही 4 जो आपका के मैप है ना। सिंपल
और आपका क्या है, सिंपल 1 पे है ना, 1 किधर है, इधर है, राइट। और यहाँ पर है आपका ए बी, तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 1, तो इसका ही आएगा सिंपल। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम सिंपल लिखेंगे ए बार बी। तो बोरो आपका क्या आ गया, ए बार बी, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफरेंस और ये होता है आपका बोरो, ठीक है। अब इसी का हम देख लेते हैं क्या, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम फॉर सिंपल हाफ एडर बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके हाफ एडर के, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो चलो हाफ एडर के लिए हम कैसे, सॉरी हाफ सबट्रैक्टर के लिए हम कैसे करेंगे। पहले तो हमारे पास 2 इनपुट हैं, ठीक है। तो 2 इनपुट के लिए हम सिंपल 2 लाइंस यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये है ए और ये है आपका बी, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, हमारा डिफरेंस क्या है, ए XOR बी। तो सिंपल ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और इससे हमें लेना है क्या, XOR। तो ये हो गया आपका सम, नहीं ये हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ गया, ये है आपका क्या, ए XOR बी। उसके बाद आपको बोरो लेना है। तो मुझे बताओ बोरो का आपका क्या आया था एक्सप्रेशन, बोरो का एक्सप्रेशन आया था ए बार बी, है ना। तो ए बार बी का मतलब क्या है, आपका जो ये ए है इसका आपको लेना है बार, है ना। तो बार लेने के लिए आपको इसका करना होगा नॉट, है ना। तो ये बार हो गया। अब आपको लेना है बी एंड इनका दोनों का क्या है, एंड है। तो सिंपल ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बोरो, ठीक है। तो डिफरेंस आपकी आ गई, बोरो भी आपकी आ गई। यहाँ पर ये यहाँ पर आके ए बार हो गया, ये था आपका बी, तो यहाँ पर हो गया ए बार बी, सिंपल। अब मुझे बताओ आप लोग कि एडर, हाफ एडर के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो सिंपल इस नॉट का ही तो डिफरेंस है। वहाँ पर आपका जो सम था वो ए XOR बी ही था और जो कैरी था वो ए बी था। यहाँ पर आपका डिफरेंस ए XOR बी ही है, बस बोरो के अंदर चेंजेस क्या है, ए बार बी। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल ये था फॉर योर हाफ सबट्रैक्टर, ओके। तो चलिए आप फुल सबट्रैक्टर के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर बहुत सिंपल है, ठीक है। सबट्रैक्टर मैंने बोला था ना, एडर समझ में आ गया तो सबट्रैक्टर और इजीली समझ में आता है। तो जैसे कि ये फुल है तो इसके अंदर होंगे 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स। तो सिंपल आपको बना लेना है एक ब्लॉक डायग्राम जो कि होगा आपका फुल सबट्रैक्टर का। यहाँ पर आपके 2 इनपुट हैं ए बी, है ना, और एक एक्स्ट्रा इनपुट यहाँ पर आ जाता है किसका, सी का, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, वही डिफरेंस, और यहाँ पर एक क्या आ जाएगा आपका दूसरा आउटपुट, बोरो। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो अभी हमें नहीं पता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें ट्रूथ टेबल बनाना होगा, उसके बाद हमें के मैप बनाना होगा एंड देन हमारा सर्किट डायग्राम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल के अंदर पहले हमारे आ जाएंगे इनपुट और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो सिंपल इनपुट और आउटपुट का हमारा टेबल है। यहाँ पर आएंगे हमारे 3 इनपुट जो कि हमें पता है। अब यहाँ पर आपके आउटपुट हैं जो कि यहाँ पर है डिफरेंस और यहाँ पर है आपका बोरो, है ना। तो ये हो गए आपके 2 आउटपुट्स, ये हो गए आपके 3 इनपुट्स, है ना। तो ये तो इतना समझ में आया। अब आपको 3 इनपुट्स है ना, यानी कि 4 2 1 से डील करना पड़ेगा, राइट। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं, कितने आएंगे यहाँ पर, टिल 7, है ना। तो यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 0 1, है ना। आप अच्छे से लिखना, ओके। 0 1 0 0 1 1, उसके बाद यहाँ पर आएगा 1 0 0, है ना, 1 0 1 1 1 0 और लास्ट में 1 1 1। क्लियर है। तो ये आपके आ गए इनपुट्स, है ना। अब यहाँ पर आपको करना होगा आउटपुट, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आएगा, देखो अब आपको वही चीज़ याद रखनी है जो कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 0 और 1 में आपका डिफरेंस और बोरो आता है 1 1, ओके। देखो अब यहाँ पर तो 0 0 है तो सिंपल डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। अब यहाँ पर देखो तो 0 0 का क्या आएगा, 0 - 0 0 और उसके बाद 0 - 1, तो यहाँ पर आपका आएगा डिफरेंस भी 1, बोरो भी 1, क्योंकि 0 - 1 आ गया बेसिकली। अब 0 - 1 क्या आएगा, आप देखो ये वाला थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखो 0 और 1 का क्या आएगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस भी 1 आता है और बोरो भी 1 आता है। अब डिफरेंस है ना तो 1 - 0 करेंगे, ये था आपका बोरो, ठीक है। तो बोरो तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। अब ये जो डिफरेंस है ये 1 - 0 हम करेंगे, है ना। तो ये 1 - 0 तो क्या आएगा, आपकी डिफरेंस 1 आएगी। समझ में आया, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद 0 - 1 के लिए बोरो 1 आता है ना, बोरो 1 आता है और डिफरेंस आपकी 0 आती है। और वापस से 0 - 1 हम करेंगे तो सिंपल आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 - 1 के लिए आपका डिफरेंस क्या होता है, देखो 0 - 1 के लिए डिफरेंस 1 होता है, बोरो भी 1 होता है। तो बोरो इधर 1 आ गया और डिफरेंस 1 थी तो 1 - 1 0 डिफरेंस आ गई, ठीक है। उस वैसे ही आप आगे करना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - 0 के लिए क्या आ जाएगी, डिफरेंस 1 आ
जाएगी और 1 माइनस 0 के लिए अगेन डिफरेंस 1 आ जाएगी, तो बोरो 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखो तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 के लिए डिफरेंस 1, ठीक है, और 1 माइनस 1 के लिए डिफरेंस 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों 0 0 हो गए। 1 माइनस 1 के लिए डिफरेंस 0, डिफरेंस 0, तो ये भी 0 0 हो गए, है ना। उसके बाद 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अब 0 माइनस 1 तो डिफरेंस 1 और बोरो 1। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रूथ टेबल। अब इस डिफरेंस का और इस बोरो का आप लोग के मैप बनाओ, ठीक है। मैं अब आपको ये देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कैलकुलेशंस नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिंपल के मैप आप डिफरेंस के लिए बनाओ, के सिंपल के मैप आप बोरो के लिए बनाओ, ठीक है। तो चलिए आप लोग बनाओ, ठीक है। जो लोग अच्छे होंगे ना, ऑनेस्ट होंगे, उन लोगों ने वीडियो पॉज कर ली होगी और पूरा कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी मुझे तो अपनी तसल्ली के लिए बनाना ही है, ठीक है। तो के मैप मैं बना रही हूँ अभी डिफरेंस का और बोरो का। आपने अभी बना लिया होगा तो वेरी गुड, एंड आप अभी इसको चेकआउट कर सकते हो कि सेम है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल हम के मैप यहाँ पर बना रहे हैं, किसके लिए, डिफरेंस के लिए। तो आपने 1 तो नोट डाउन कर लिए होंगे कहाँ है, और जैसे कि 3 इनपुट है तो आपके पास जो है वेरिएबल, कितने वेरिएबल आपका, हाँ 3 वेरिएबल के मैप होगा, तो यहाँ पर 8 आपके आ जाएंगे ब्लॉक्स, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, A और B C, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर 0 और 1, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप देख लेना, आप चेक कर लेना आपके 1 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, इधर इधर 1 आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके आ रहे हैं 1। अब ये कहीं पे पेयरिंग नहीं हो रही है, तो सिंपल आपको इनको सिंगल पेयर ही करना होगा, एंड इनका जो एक्सप्रेशन आपका आएगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा, A XOR B XOR C, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, आपके डिफरेंस के लिए। वैसे ही आपको बोरो के लिए के मैप बनाना है, ठीक है, बोरो के लिए के मैप बनाना है। तो यहाँ पर आपको वही करना होगा, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो सिंपल यहाँ पर आपका आएगा ऐसे, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल बोरो के लिए भी हमारा वही प्रोसीजर है, A यहाँ पर BC, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपका 1 कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आपके 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेयरिंग कैसे होगी, ये एक आपका पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा और ये एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन आएगा आपका, क्या आएगा, A बार C प्लस BC प्लस A बार B, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके बोरो के लिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिफरेंस, ये आ गया आपका बोरो। अब देखो आपको इन दोनों को यूज करके, अब आई डोंट थिंक सो कि आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आपको सर्किट डायग्राम नोट्स में से दिखा देती हूँ, देखो ऐसे आपका सर्किट डायग्राम आएगा, ठीक है। तो ये A B C हो गए, A का आपका XOR आएगा, एंड यहाँ पर ये का तीनों का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया, एंड यहाँ पर ये जो A का नॉट है ना, तो वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास A बार C है ना, और वैसे ही A बार ही है, तो सिंपल हमने उसका यूज करके ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर बोरो से बना लिया, सिंपल। तो ये आपको ऐसा बना लेना है। अब इतना तो आप कर लेना, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबट्रैक्टर हमने पढ़ लिया, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर हमने पढ़ लिया। अब सेम चीज होती है फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर हमें बनाने आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, सेम वही प्रोसीजर है, एंड सेम वैसा ही डायग्राम है जैसा आपने अभी फुल एडर यूजिंग हाफ एडर बनाया था, है ना। तो सेम वही है, कुछ भी उसके अंदर डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल अभी आइडिया दे दूं, देखो मैं नोट्स में से ही आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये इतना सिंपल है कि वही सब चीज़ें हैं, है ना। तो फुल सबट्रैक्टर हमने अभी देखा है ना, A B और C इन, है ना। ये तो आपका क्या है, 3 आपके इनपुट हो गए। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, डिफरेंस जो कि अभी हमारी आई, और ये है क्या, आपका बोरो, है ना। तो यही आपका आया था ना अभी यहाँ पर, ये जो हमने किया सेम वही चीज़। अब आपका हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, डिफरेंस आती है A XOR B और बोरो आता है A बार B, है ना। तो आपका जो मेन डायग्राम बनेगा, मैं आपको पहले ये दिखा दूँ ब्लॉक डायग्राम, तो यही है राइट, फुल सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर, जैसे कि हमने वहां पर कैसे किया था, हमने हाफ एडर के लिए किया था। देखो तो ये है आपका, यहाँ पर आएगा बेसिकली, रुको, यहाँ पर आपका हाफ सबट्रैक्टर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंजेस कर लूंगी, ओके। तो यहाँ पर आपका हाफ सबट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आपके 3 इनपुट्स, ठीक है, 3 इनपुट्स, ठीक है। उसके बाद ये आपका A XOR B होता है, क्योंकि इसका आउटपुट तो वही होता है, राइट। एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा ये, तो सिंपल आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये
एक्सप्रेशन कैसे आएगा, तो देखो ये सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि है मेन डायग्राम। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका हाफ सब्ट्रैक्टर है। इस हाफ सब्ट्रैक्टर में ए बार आता है ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे नॉट लिया। तो ये सिंपल वही आपका हाफ सब्ट्रैक्टर वाला डायग्राम है। एंड यहाँ पर वही हाफ सब्ट्रैक्टर, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला दो आपको हाफ सब्ट्रैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पर भी हाफ, यहाँ पर भी हाफ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, वही सारा एक्सप्रेशन सी जो है वो आपके इसके इनपुट में जाएगा, वही कट टू कट सेम टू सेम वही है जो कि हमने अभी हमने जो एडर वाला देखा था ना, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, सेम कनेक्शंस भी वही हैं, बस ये जो नॉट है वही एक्स्ट्रा है गाइस, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। और एक चीज यहाँ पर ए XOR बी का बार डॉट सी प्लस ए बार बी, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जब आप और करोगे इसको, ठीक है। तो जब आप इसको और करोगे ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो इसके सेम नहीं आ रहा है, राइट। ये जो कैरी इसके बोरो के लिए आना चाहिए, तो इसके लिए हमें ऑपरेशंस करने होंगे, वही सेम टाइप के ऑपरेशंस हैं जो कि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आया ना यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पे ले लिया है ना। उसके बाद इसको हमने क्या बना दिया, एक्स नॉर बना दिया है ना, क्योंकि ये नॉर ही है ना। ऑफकोर्स ये क्या है, एक्स और का बार है, इसका मतलब क्या है, एक्स नॉर है। एंड ये सी एज इट इज है। फिर हमने इसको क्या लिया, लिखा एक्स नॉर का हम कैसे लिखते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी ऐसे लिखते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इस सी को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए बार बी एज इट इज आ रहा है, इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों में तो कुछ हमें मतलब सी कॉमन दिख रहा है, लेकिन हम उसको आगे ले लेंगे। सिंपल ये दोनों ईजी लग रहे हैं, तो इन दोनों में से हमने बी को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, ए सी प्लस यहाँ पर बचा ए बार। अब ये ए प्लस सी प्लस ए बार को जब आप वो वाला मैंने जो आपकी ट्रिक बताई है, ठीक है, अगर वो ट्रिक आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको एक्सप्रेशन बहुत हार्ड जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ए प्लस ए बार आएगा, फिर ए प्लस सी आएगा, तो ए प्लस ए बार तो आपका निकल जाएगा ना, तो ए बार प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ए बार प्लस सी यहाँ पर बचा, एंड ये बी है, तो इसको आप सिंपली आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इन दोनों के अंदर आपको ए बार जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो वो आपने कॉमन निकाल लिया। सिंपल इसके लिए भी आपको करोगे तो आपको बी प्लस सी आ जाएगा, वही जो हमने यहाँ पे किया। एंड देन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, वही एक्सप्रेशन आया जो कि यहाँ पर हमारा आया है, ठीक है। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है, एंड वही यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बस एक चेंज, यहाँ पर आपको हाफ सब्ट्रैक्टर लेना है, दैट्स इट। एंड यही हो जाता है कंप्लीट आपका फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर गाइस। यही सारे नोट्स, ठीक है, बहुत मतलब पूरे सिस्टमैटिकली मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखो फुल सब्ट्रैक्टर, ये है आपका क्या, सब्ट्रैक्टर, जिसमें आपका हाफ सब्ट्रैक्टर है, ये इनपुट आउटपुट है, ये के मैप्स हैं, ठीक है, ये है। और ये देखो ये जो अभी मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए है ना, ये एक्सऑर का है, ये आपका नॉट का है, जो सब्ट्रैक्टर हमने बनाया। पूरे नोट्स तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, तो ये सब नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल, जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है फॉर योर एससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड AIDS स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से अगर आप कोई भी एक ब्रांच में हो तो अपना रिस्पेक्टिव गूगल फॉर्म आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर भर सकते हो, अपना प्रोसीजर कर सकते हो, एंड आपको जाके वहां पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट सेकेंड ईयर फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर द कंप्लीट सेमेस्टर 3 ओनली फॉर AIDS स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप वहां पर जाके हर सब्जेक्ट के नोट्स, ऐसे ही सारे नोट्स हैं मेरी हैंड रिटन फॉर्मेट में, एंड अगर आपको चाहिए तो मैं प्रिंटेड फॉर्म में भी हर टाइप के वहां पर नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। एंड ऑल्सो क्वेश्चन बैंक सब अपलोड कर रखी हैं। एंड आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं क्या करूंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ा है, तो जाके आप वो परचेज कर लेना, गूगल फॉर्म जो है नीचे है, एंड सारा प्रोसीजर करके आपको 1-2 मिनट के अंदर ही आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा उस टेलीग्राम चैनल में। तो सिंपल आपको ये प्रोसीजर करना है, एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर कंप्लीट ही। सो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो आई वुड से कि यहाँ पर आपका जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, जिसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने एडर पढ़ा, स्टार्टिंग में मैंने हाफ एडर पूरा पढ़ाया, आपको फुल एडर पूरा पढ़ाया, जो कि आपकी मैम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे आपको टीचर्स, है ना। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, एंड आई नो कि हम भूल जाते हैं, हमने कल क्या खाया हम वही भूल जाते हैं। तो आज हम मतलब
1 साल पुराना कैसे याद रखेंगे। तो वही मैंने आपको रिवाइज करवाया हाफ एडर और फुल एडर। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है फुल एडर हमें डिजाइन करना है यूजिंग हाफ एडर, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने क्या देखा, 1 मिनट, उसके बाद हमने देखा एन बिट पैरेलल एडर, है ना, उसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद एन बिट पैरेलल एडर कम सब्ट्रैक्टर हमने देखा। उसके बाद एन बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर देखा जो कि हमने फुल एडर यूज करके बनाया था, उसी को रिपल कैरी सब्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमने कंप्लीट सब्ट्रैक्टर देखा जिसमें हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, फिर फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे बनाना है वो सब भी देखा, है ना। उसके बाद आपको एक और टॉपिक है, क्या है, एन बिट। 1 मिनट, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि एन बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है। तो एन बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर हमें कैसे बनाना होता है, तो बेसिकली देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला डायग्राम आपको उसके लिए कंसीडर करना है। सिंपल आपका यहाँ पर क्या आ जाएंगे, जो कि अभी हमने 4 बिट पैरेलल एडर के लिए बनाया ना, तो सिंपल सेम वैसे ही, बस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा और यहाँ पर सी इन आ जाएगा। तो वही है क्या जो कि अभी हमने यहाँ पर बनाया था। देखो ये एन बिट पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर, तो यही है। अगर आपको पैरेलल भी पूछा जा रहा है, अगर इसी का नाम रिपल कैरी भी आ रहा है, तो यही चीज आपको बनानी है। एंड इसका जो डायग्राम है वो आपका डायग्राम ये होगा। सिंपल आपको इसके लिए यहाँ पर नॉट दे देना है एंड सी इन के अंदर आपको 1 दे देना है एंड यहाँ पर आपके डिफरेंस आ जाएंगी और जो भी कैरी आएगी वो होगी आपकी डिस्कार्ड। क्लियर है। सो दैट्स इट। यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे कोई टॉपिक्स देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट, जो कि है लुक अहेड कैरी जनरेटर, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे जो टॉपिक्स हैं, फिर मल्टीप्लेक्सर्स तक जाएंगे एंड हमारा जो टॉपिक है यूनिट 2 वो कवर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कवर करने में टाइम लग रहा है, लेकिन हमें सब कुछ बेसिक से आपको बता रही हूँ, 0 लेवल से मैं आपको हर चीज एडवांस तक बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, नोट्स परचेज कर लो, सारी चीजें वहां पर आपको सिस्टमैटिक मिल जाएंगी एंड सब कुछ यहाँ पर तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।